हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू ताइवानीज बीएल सीरीज इम्प्रेशन ऑफ यूथ को। एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामे के फर्स्ट मेन लीड यूशिंग को सोते हुए देखते हैं। रूम के बाहर खड़ी उसकी दोस्त उसे कॉल करती है, साथ ही उसके रूम का डोर भी नॉक करती है, लेकिन वो घोड़े बेचकर सोने में बहुत बिजी था। जब वो डोर ओपन नहीं करता तो उसकी दोस्त बाहर रखी स्पेयर की से ही उसके रूम का डोर ओपन करके उस पर चिल्लाने लगती है कि जल्दी उठो, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। यूशिंग जल्दी ब्रश करते हुए अपने बारे में हमें बताता है कि वो आर्ट का स्टूडेंट है जो कि 4th ईयर में पढ़ता है और उसके प्रोफेसर उसका ग्रेजुएशन पीस रिजेक्ट करने में लगे हुए हैं, इसलिए उसे बार बार उस पीस को बनाना पड़ रहा है। अगले सीन में यूसिंग भागते हुए बस लेकर अपने प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है, जहां वो उन्हें अपना बनाया हुआ आर्ट पीस दिखाता है, लेकिन उसके प्रोफेसर दोबारा से उस पीस को रिजेक्ट कर देते हैं। यूसिंग प्रोफेसर से पूछता है लेकिन क्यों, जिस पर उसके प्रोफेसर कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें लाइफ स्केचेस पेंटिंग बनानी है, लेकिन तुमने फोन पर फोटो देखने के बाद ये स्केच बनाई है। मैं एक नजर में पहचान लेता हूँ कि किसने किस ड्राइंग को किस तरह से बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन के लिए सस्पेंड करता हूँ। यूशिंग तो प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर को किसी का कॉल आता है, जहाँ वो मिस चैन नाम के लेडी से कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है और मैं उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। फोन कट करने के बाद प्रोफेसर यूशिंग से बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, एक हाई स्कूल को टेम्पररी आर्ट टीचर की जरूरत है, वहाँ जाकर तुम्हें स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ अपना स्केच भी कंप्लीट करना होगा। बेचारे यूशिंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो उसे वहाँ जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे ड्रामे का सेकेंड मेन लीड लू वॉल पर अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाने में बिजी था। तभी उस एरिया में अनाउंसमेंट होती है कि उसका गेस्ट बस स्टॉप पर पहुंच गया है, तो लू अपने गेस्ट यानी कि यूशिंग को पिक करने बस स्टॉप की तरफ राइड लेकर भागता है और इधर यूशिंग मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग करने में लगा हुआ था। रास्ते में एक आंटी लू से बोलती है कि तुम पोर्ट पर जाकर फिश लेकर आना मत भूलना, जो तुम्हारे भाई ने अंकल चैन से ऑर्डर करी है। बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद लू स्पीकर पर यूशिंग का नाम चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी राइड यहाँ पर पहुँच गई है। ये सब देखकर यूशिंग लू से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ मेरे अलावा कोई और दिखाई दे रहा है जो तुम इतना चिल्ला रहे हो। तो लू स्माइल करके उसको हेलो बोलता है, लेकिन यूशिंग तो उसके हाथ पर अपना सामान पकड़ा देता है। लू को इतना खुश देखकर तो यूशिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। होटल आने से पहले लू फिश पिक करने के लिए पोर्ट पर पहुंच जाता है, जहां अंकल उसे फ्रेश प्रॉन भी पकड़ा देते हैं। अंकल को पैसे पे करने के लिए लू वो फिश यूशिंग को पकड़ा देता है, लेकिन फिश की स्मेल से यूशिंग लू के ऊपर ही वॉमिट कर देता है और इस चक्कर में यूशिंग की पेंटिंग लू से पानी में गिर जाती है। अगले सीन में वो दोनों होटल पहुंच जाते हैं, जहां लू का भाई उससे पूछता है कि तुमसे इतनी स्मेल क्यों आ रही है। लू यूशिंग को ब्लेम करने लगता है कि इसने मेरे ऊपर वॉमिटिंग कर दी थी, तो यूशिंग लू को ब्लेम करने लगता है कि तुमने भी तो मेरी पेंटिंग गिरा दी थी। ये सुनकर लू उसे फिश दिखाकर टीज करने लगता है, लेकिन उसका भाई उसे ऐसा करने से रोकता है। लू का भाई यूशिंग से अपने भाई की तरफ से माफी मांगता है और उसका अपने छोटे से होटल में वेलकम करता है। इसके बाद लू का भाई यूशिंग को उसके रूम की की देकर कहता है आपने 1 महीने के लिए यहाँ रूम बुक किया है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें कॉल कर देना, और अगर आप इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैं लू को आपके साथ भेज दूंगा। यूशिंग कहता है क्या मैं यहाँ साइकिल रेंट पर ले सकता हूँ, लेकिन लू का भाई कहता है स्कूटर रेंट पर लेना आपके लिए काफी अच्छा होगा। ये सुनकर यूशिंग बोलता है पर मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता है, तो लू का भाई यूशिंग को लू की साइकिल यूज करने को दे देता है। तभी बाहर से रिनोवेशन की आवाज आने लगती है, इसलिए लू का भाई अपने पड़ोसी से इस बारे में बात करने बाहर चला जाता है और बेचारा यूशिंग अपने लक को कोसने में बिजी था कि वो इस विलेज में आकर कैसे फंस गया है। तभी उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है जो कि बहुत फनी थी, जो कि पहली नजर में ही उसकी अटेंशन ग्रैब कर लेती है। इधर लू का भाई जब अपने पड़ोसी के पास पहुंचता है तो उसके पड़ोसी ने हेडफोन्स लगा रखे थे, इस वजह से वो लू के भाई की आवाज नहीं सुन पाता। लू का भाई जैसे ही उससे बात करने के लिए जाता है तो नीचे रखी चीज से टकराकर सीधे अपने पड़ोसी की बाहों में गिरता है, जहाँ तो वो उसे बस देखता ही रह जाता है।
दूसरी तरफ यूशिंग अपना सामान लगाने में बिजी था। अगले दिन वो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाता है और इधर लू अपने हाथ में यूनिवर्सिटी जाने के फॉर्म को लेकर प्रैक्टिस करने में बिजी था कि वो अपने भाई को किस तरह से बताएगा कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इस विलेज से सिटी जाना चाहता है। लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी बस उस पेपर को वहीं पर रखकर ये बोलकर वहां से भागने लगता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, बस इस पेपर पर अपना साइन कर देना। लेकिन उसका भाई उसे रोक कर कहता है कि पहले अपनी टाई फिक्स करो और अच्छे से पढ़ाई करना। उसे फील तो हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्कूल में यूशिंग अपने आप को समझा रहा था कि बस 1 महीना ये चुटकी में निकल जाएगा। क्लास में एंटर होने के बाद वो सब बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है, मैं आप सबका टेम्पररी आर्ट टीचर यूशिंग हूँ, जो आपको आने वाले 1 महीने तक टीच करेगा। मेरी क्लास के रूल्स बहुत सिंपल हैं। मेरी क्लास में सोना, राउडी की तरह बिहेव करना और फोन पर गेम खेलना अलाउड नहीं है। इसके बाद वो स्टूडेंट्स के अटेंडेंस लेना शुरू करता है, जहाँ लू अभी तक क्लास में नहीं पहुंचा था। उसके दोस्त एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे थे कि लू कहाँ रह गया। जब अटेंडेंस के लिए लू का नाम आता है तो यूशिंग को वही पेंटिंग याद आती है जो उसने होटल में देखी थी, यानी कि वो पेंटिंग लू ने बनाई थी। वो लू का नाम लेता है तो उसका दोस्त कहता है वो आज एब्सेंट है। यूशिंग उसके दोस्त से पूछता है क्या उसने लीव के लिए परमिशन ली थी, लेकिन लू का दोस्त कहता है नहीं। ये सुनने के बाद तो यूशिंग के दिमाग में एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आता है, क्योंकि कल लू ने उसे बहुत परेशान किया था, इसलिए आज वो लू के एब्सेंट लगा देता है और आगे अटेंडेंस मार्क करना कंटिन्यू रखता है। तब तक लू भी स्कूल पहुंच गया था। वो छुपते हुए क्लास में एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन यूशिंग उसे देख लेता है और कहता है अब तुम्हारी एब्सेंट लग चुकी है। लू से पूछता है क्या तुम ही हमारे नए आर्ट टीचर हो। यूशिंग कहता है क्यों, क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है। ये सुनने के बाद लू को अपने सारे कांड याद आने लगते हैं जो यूशिंग के साथ उसने कल किए थे। यूशिंग उसे क्लास में बैठने को बोलता है, लेकिन लू क्लास छोड़कर भाग जाता है। यूशिंग उसे रोकता, लेकिन उससे पहले ही लू वहां से जा चुका था। यूशिंग बच्चों से पूछता है क्या लू हमेशा ही ऐसा बिहेव करता है, जिस पर सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ, ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है। अगले सीन में क्लास ओवर होने के बाद जब सारे स्टूडेंट्स क्लास से जाने लगते हैं, तब तक लू स्माइल करते हुए क्लास के डोर पर यूशिंग की बनाई हुई पेंटिंग लेकर खड़ा था। एपिसोड की शुरुआत पास्ट के एक सीन से होती है, जहां लू बाइक लेकर पोर्ट पर जाता है। वो अंकल जिनसे कल जो पेंटिंग उसने पानी में गिरा दी थी उसके बारे में पूछता है। अंकल जिन लू से बोलते हैं कि तुम जाकर अंकल हुई से इस बारे में पूछ लो, क्योंकि वो कल पूरी रात बैठकर यहाँ पर फिशिंग कर रहे थे। ये सुनकर लू अंकल हुई के घर जाता है, जहाँ उसे यूशिंग का बैग और उसकी पेंटिंग घर के बाहर मिल जाते हैं। अंकल लू से पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज तो मंडे है, क्या तुम स्कूल नहीं गए। लू बोलता है उसे एक टास्क दिया गया है, इसलिए वो अभी स्कूल में नहीं है। वो अंकल से पूछता है कि आपके पास ये पेंटिंग क्या कर रही है, जिस पर अंकल कहते हैं ये मुझे फिशिंग करते वक्त मिल गई थी, वैसे क्या ये तुम्हारी पेंटिंग है। ये सुनकर लू बोलता है कि अगर मैं आर्ट में इतना अच्छा होता तो अभी अब्रॉड जाकर कम्पीट करता, ये पेंटिंग तो हमारे होटल में रुके एक गेस्ट की है। ये बताकर लू उस पेंटिंग को बैग में रख लेता है। दूसरी तरफ लू का पड़ोसी बिंग अपने कैफे की वॉल पर पेंटिंग करने में बिजी था। तभी लू का भाई शी उसके पास जाकर कहता है कि मैं कल अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया था, मेरा नाम शी है और आपके बगल वाले छोटे से होटल का मैं ओनर हूँ। बिंग भी उसे अपना नाम बताता है तो शी उससे कहता है कि मेरा बचपन यहीं गुजरा है और मैं यहाँ सारे नेबर्स को जानता हूँ, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा। बिंग बहुत ही कोल्ड होकर शी से बोलता है कि अगर आपका काम हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। ये सुनकर शी स्माइल करके कहता है कि आपको वॉल्स को पेंट करने के लिए किसी की मदद चाहिए, क्योंकि मेरा छोटा भाई बहुत अच्छे से वॉल्स को पेंट कर लेता है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह वॉल पेंट करता है। मैं तुम्हारी स्किल्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर 2 लोग मिलकर वॉल पेंट करेंगे तो तुम्हारे पास दूसरे काम करने के लिए ज्यादा समय होगा। बिंग बोलता है लेकिन मुझे अकेले ही काम करना पसंद है, ऐसा कैसा रहेगा कि मैं आप सबको कैफे की ओपनिंग पर इनवाइट करूं। ये सुनकर तो बेचारा शी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लू
और यूशिंग स्कूल से वापस आ रहे थे। यूशिंग साइकिल से आगे आगे तो लू स्कूटर से उसके पीछे पीछे चल रहा था। यूशिंग साइकिल रोककर लू से पूछता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? लू कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। ये सुनकर यूशिंग बोलता है, क्या मैंने तुमसे मेरा वेट करने को बोला था? तुम्हारी वजह से मुझे तेज साइकिल चलानी पड़ रही है। लू से टीज करने लगता है, क्यों, क्या तुम वर्कआउट नहीं करते? यूशिंग लू को इग्नोर करके आगे जाने लगता है, लेकिन लू उसका पीछा करना नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से यूशिंग साइकिल से गिरने से बचता है। लू स्कूटर रोककर उसे कहता है, क्या तुम पेंटिंग की वजह से मुझसे गुस्सा हो? मैंने आज तुम्हारी पेंटिंग को ढूंढने के लिए स्कूल स्किप किया था, इसलिए अब तुम भी मेरे अगेंस्ट गुस्सा होल्ड मत करो। ये सुनकर यूशिंग बोलता है, एक तो तुमने मेरी पेंटिंग पानी में गिराई थी, ऊपर से तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। लू कहता है, लेकिन तुमने भी तो मेरे ऊपर वॉमिट कर दिया था। तो यूशिंग उससे कहता है, लगता है तुम आर्ट में फेल होना चाहते हो। अगले सीन में वो दोनों होटल आ जाते हैं, जहाँ लू तो यूशिंग से सॉरी बोलते हुए आ रहा था। शी लू से कहता है, आज तुमने स्कूल स्किप क्यों किया? मैं तुम्हारी रिप्लाई स्लिप लेकर टीचर के पास गया था और उन्होंने ये बात बताई। लू शी को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता उससे पहले ही शी उसे मारने के लिए स्टिक उठाता है, लेकिन लू यूशिंग को बीच में ले आता है। बेचारा यूशिंग यहाँ पर लू की वजह से फंस जाता है, इसलिए वो शी से कहता है, मैं लू की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरी पेंटिंग को ढूंढने के लिए गया था, इस वजह से आज उसने स्कूल स्किप कर दिया। ये सुनकर शी स्माइल करके लू पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें पहले मुझे बात बतानी चाहिए थी। तो लू कहता है कि आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। शी उससे कहता है, जाओ जाकर शावर ले लो। उसके वहाँ से जाने के बाद शी यूशिंग से कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो आज साथ में डिनर करते हैं। ये सुनकर यूशिंग भी रेडी हो जाता है। रूम में आने के बाद यूशिंग अपनी पेंटिंग को देखने के बाद प्रोफेसर की बात को याद करता है, जहां उन्होंने बोला था कि पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो पेंटर की फीलिंग्स को कन्वे करे, तभी तुम्हारी पेंटिंग दूसरे लोगों तक पहुंच पाएगी। इस बात को याद करके उसे लू की याद आती है और वो स्माइल करने लगता है, लेकिन फिर वो होश में आकर अपने आप से कहता है, शायद मैं बहुत थक गया हूँ। इधर लू शावर लेने में बिजी था, जहाँ शी उससे बोलता है कि आज तुम बहुत देर से शावर ले रहे हो, इसलिए जल्दी से बाहर आकर मेरी मदद करो। लू शावर लेते वक्त उसी यूनिवर्सिटी फॉर्म के बारे में सोच रहा था जिस पर उसने अपने भाई को साइन करने के लिए बोला था, जहां वो अपने आप से कहता है, अगर शी उस फॉर्म को लेकर आज स्कूल गया था तो इसका मतलब वो मुझे सिटी में पढ़ने के लिए भेजने के लिए अग्री हो गए हैं। शी भी पास्ट के सीन को याद करता है, जहां स्कूल में टीचर ने उसे बोला था कि लू आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन मैं उसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए इनकरेज कर रही हूँ। लू आर्ट में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। प्रेजेंट में लू जब शावर लेकर बाहर आता है तो शी उससे कहता है कि तुम इतने समय तक पानी क्यों वेस्ट कर रहे थे? अब से तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए शावर लोगे, अगर उससे ज्यादा लिया तो हर मिनट का तुम्हें 100 ताइवानीज डॉलर पे करने होंगे। लू जल्दी से कपड़े पहन लेता है तो शी उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारे रिप्लाई स्लिप स्कूल लेकर गया था। ये सुनकर लू से थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है तो शी उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे रिप्लाई स्लिप को लेकर कुछ बात नहीं करना चाहते हो? लू कहता है, मैंने आपको थैंक्स बोल दिया है। ये सुनकर शी उससे कहता है, जब तुमने यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर ही लिया था तो तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? लू बोलता है, मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहाँ से शुरुआत करूं। मैं बस आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। शी स्माइल करके लू से बोलता है, मैं बेशक तुम्हें हमारे पेरेंट्स की तरह डांटता हूँ, लेकिन ये मत भूलो कि हम ब्रदर्स हैं। और क्या तुम्हें याद है कि जब हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर चले गए थे तब तुमने ही मुझे इनकरेजमेंट दी थी, और उसके बाद मैंने ये घर एक होटल में बदल कर तुम्हें बड़ा किया। इसलिए अभी तुम छोटे हो और तुम्हें अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहिए। अगर तुम्हें पेंटिंग बनाना पसंद है तो उस पर अपना पूरा फोकस करो, और मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूँ। ये सुनकर तो लू खुश होकर अपने भाई को किस करने लगता है। अगले सीन में लू जोर जोर से यूशिंग के रूम का डोर नॉक करता है तो बेचारा यूशिंग टॉवल पहनकर ही बाहर आ जाता है। लू तो उसकी बॉडी देखकर बस उसे देखता ही रह जाता है। यूशिंग उससे कहता है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तो लू कहता है कि पहले जाकर कपड़े पहन लो। इसके बाद वो अपने आप से धीरे से कहता है, और मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। यूशिंग उसकी ये बात
ठीक से नहीं सुन पाता। अगले सीन में लू यूशिंग से उसकी पेंटिंग को पानी में गिराने के लिए माफी मांगता है तो यूशिंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ये पेंटिंग दोबारा से बनाने वाला हूँ और ये एक रिजेक्टेड पीस है। लू ये सुनकर शॉक होकर कहता है ये पेंटिंग, वो भी एक रिजेक्टेड पीस? वैसे क्या वो पर्सन ब्लाइंड था जिसने इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग को रिजेक्ट कर दिया? यूशिंग कहता है लेकिन मेरे प्रोफेसर को ये पेंटिंग अच्छी नहीं लगी। लू उससे पूछता है क्या मैं इस पेंटिंग को अपने पास रख सकता हूँ? तो यूशिंग उसे वो पेंटिंग देकर कहता है वैसे तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? लू बोलता है क्या तुम मुझे पेंट करना सिखा सकते हो? ये सुनकर यूशिंग कहता है बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ बिंग को वॉल पर पेंट करने में परेशानी हो रही थी जहां वो अपनी वाइफ की वीडियो को देखता है। वो एक कॉफी कैन को पकड़कर कहता है क्या मैं सच में तुम्हारे बिना सरवाइव कर पाऊंगा? आज 2 साल हो गए हैं और हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं उस प्रॉमिस को पूरा करूंगा। उस कॉफी कैन पर बिंग की वाइफ ने एक ड्राइंग बनाई हुई थी और बिंग यहाँ पर एक कैफे ओपन करने वाला है। इधर यूशिंग लू से बोलता है कि मैं तुम्हें पेंट करना नहीं सिखाऊंगा और तुमने जो अभी मेरी पेंटिंग की तारीफ करी वो सब कुछ तुमने पहले से ही प्लान किया हुआ था ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। लू बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारी वो पेंटिंग सच में बहुत अच्छी लगी थी। तो यूशिंग कहता है ठीक है, एक बात बताओ तुम पेंट करना क्यों सीखना चाहते हो? लू उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बनाई हुई फनी पेंटिंग के सामने लेकर जाता है और कहता है कि लोग गायब हो जाते हैं लेकिन इमोशंस नहीं, इसलिए मैं पेंटिंग बनाकर फीलिंग्स को हमेशा के लिए प्रिजर्व कर लेता हूँ ताकि वो कभी भी ना भूल सकूं। इस पेंटिंग को देखकर मुझे आज भी याद है कि उस समय वाटरमेलन कितने टेस्टी होते थे और मैं कितना खुश था। ये सुनकर यूशिंग को अब भी अपने बचपन की बनाई हुई एक ड्राइंग याद आती है जहां उसने 2 बच्चों को पिंकी प्रॉमिस करते हुए बनाया था। टीचर उसे पूछती है तुम ये क्यों बना रहे हो? तो यूशिंग कहता है क्योंकि उसके बाद मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। प्रेजेंट में लू से कहता है मैं और भी अमेजिंग आर्ट वर्क्स क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आर्ट यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे पेंट करना सिखा दो। यूशिंग ना बोलकर वहाँ से जाने लगता है तो लू से कहता है कि तुम यहाँ के बारे में अच्छे से जानते हो, यहाँ कोई भी आर्ट टीचर पढ़ाने नहीं आता और मेरे पास सिर्फ एक तुम ही हो। लेकिन यूशिंग ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं बिजी हूँ और मुझे मेरी पेंटिंग भी बनानी है। इधर शी बैठकर कुछ पीते हुए बिंग के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे किसी के गिरने की आवाज आती है। वो बगल वाले कैफे में जाकर चेक करता है तो काम करते हुए बिंग नीचे गिर गया था। उसे उठाते वक्त शी के पैर से बिंग की वाइफ के पेंट किए हुए कॉफी मग पर लग जाती है तो बिंग उस पर जोर से चिल्लाता है। एपिसोड की शुरुआत में रात को यूशिंग लू की कई बातों को याद कर रहा था जहां लू ने उससे अपनी बनाई हुई पेंटिंग की तरफ देखकर कहा था कि मुझे आज भी याद है कि उस समय वाटरमेलन कितने स्वीट होते थे। तभी शी यूशिंग को डिनर पर बुलाने के लिए उसके रूम का डोर नॉक करता है। इसके बाद हम उन सबको एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं जहां शी ने बहुत सारी डिशेस बनाई हुई थी। तो लू अपने भाई से पूछता है वैसे आज कौन सा ओकेजन है जो तुमने इतनी सारी डिशेस बनाई हैं? शी काफी सोचने के बाद बोलता है मैं इस बात को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कि फाइनली तुम्हें अपना ड्राइंग टीचर मिल गया है, इसलिए चलो अपने टीचर के साथ टोस्ट करो। लू भी खुश होकर यूशिंग के साथ टोस्ट करता है तो यूशिंग शी को बता देता है कि मैंने लू को ड्राइंग सिखाने के लिए अभी अग्री नहीं किया है। ये सुनने के बाद तो दोनों का ही फेस देखने लायक था। डिनर के बाद यूशिंग न्यू प्लेस होने की वजह से ठीक से नहीं सो पा रहा था तो वो रूम से बाहर आ जाता है जहाँ शी ड्रिंक कर रहा था। यूशिंग को वहाँ देखकर वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। यहाँ पर वो दोनों लू के बारे में बात करते हैं जहाँ यूशिंग शी से पूछता है क्या लू को बचपन से ही ड्राइंग बनाने का शौक था? शी बोलता है हाँ, ऐसा जरूर लगता है कि वो चाइल्डिश और इनअटेंटिव है लेकिन असल में वो अंदर से बहुत डेलिकेट है। जब वो 10 साल का था हमारे पेरेंट्स गुजर गए, उस समय लू से ज्यादा मैं रोया था और मुझे इस तरह से रोता देख उसने सारे के सारे हैप्पी मोमेंट्स जो भी हम दोनों ने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किए थे उनकी पिक्स बनाई थी। लाइफ में चाहे कुछ भी होता है उसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती है। मैं जानता हूँ कि वो ऐसा इसलिए करता है ताकि मैं उसके लिए वरीड ना हूँ। उसकी ये बात सुनकर यूशिंग को अपने प्रोफेसर की कही बात याद आ जाती है
जहाँ उन्होंने यूशिंग से बोला था कि ड्राइंग इमोशंस से रिलेटेड है। अगर तुम्हारी ड्राइंग में तुम्हारी फीलिंग्स होंगी तब तुम्हारी पेंटिंग दूसरों को मूव कर पाएगी। प्रेजेंट में यूशिंग शी से बोलता है कि तुम लोग की चिंता मत करो, मैं आने वाले 28 दिन के लिए यहाँ हूँ, तो इतना टाइम काफी रहेगा उसे पेंट करना सिखाने के लिए। लू जरूर एंट्रेंस एग्जाम देगा। ये सुनकर शी बहुत खुश होता है। अगली सुबह यूशिंग 5 बजते ही रेडी होकर लू के कमरे में जाकर उसे उठाता है, जहाँ लू तो घोड़े बेचकर सोने में बिजी था। वो यूशिंग से पूछता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है। लू को उठाने के चक्कर में यूशिंग उसके ऊपर के ब्लैंकेट को साइड कर देता है। लू बिना कपड़ों के सो रहा था तो वो पैनिक करने लगता है। यूशिंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें पेंट करना सीखना है? अगर सीखना है तो जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि हम स्केचिंग करने जा रहे हैं। इसके बाद हम उन दोनों को मोटरसाइकिल पर देखते हैं, जहाँ लू यूशिंग को पेंटिंग बनाने के लिए बहुत सारे प्लेसेस दिखाता है, लेकिन यूशिंग को कोई सभी प्लेस पसंद नहीं आता। तो लू उससे कहता है कि पहले ये बताओ कि तुम किस तरह के प्लेस को ड्रॉ करना चाहते हो, लेकिन यूशिंग उसे कुछ भी नहीं बता पाता। वो लू से बोलता है तुम्हें मुझे कोई प्लेस सजेस्ट करो, लेकिन लू उसे टीज करके कहता है और मैं ऐसा क्यों करूं? यूशिंग भी उसे धमकी देने लगता है क्या तुम्हें ड्रॉ करना सीखना है या नहीं? तब जाकर लू यूशिंग को उस प्लेस पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें ये प्लेस किसी को भी नहीं बताना होगा क्योंकि इस प्लेस के बारे में मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता है और तुम्हें मुझे वाटरमेलन भी बाय करके देना होगा। लू की इतनी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट करने के बाद बेचारी यूशिंग को उस प्लेस पर जाने का मौका मिलता है, जो कि एक ब्यूटीफुल सा बीच था। उसे वो बीच बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो लू से कहता है कि अब से हम डेली मॉर्निंग में यहाँ स्केचिंग करने आएंगे। लू भी उससे कहता है लेकिन सुबह क्यों, हम शाम को भी तो आ सकते हैं। तो यूशिंग कहता है मुझे सनराइज का स्केच बनाना है, इसलिए हम सुबह ही आएंगे क्योंकि सनराइज देखने के बाद लोगों के मन में होप आती है और सब कुछ ब्रांड न्यू सा लगता है। और अब तो तुम एंट्रेंस एग्जाम भी देने वाले हो तो तुम्हें तो हार्ड वर्क करना चाहिए। लू तो पानी में खेलने के लिए चला जाता है और यूशिंग अपना सामान लगाने में बिजी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यूशिंग नोटिस करता है कि लू से कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो लू को ढूंढते हुए उसे काफी आवाज लगाता है। लू के लिए परेशान होने लगता है कि तभी लू पीछे से आकर यूशिंग को बीच की तरफ ले जाता है, जहाँ वो पानी में खेलते हुए बहुत इंजॉय करते हैं। अगले सीन में स्कूल में लू के दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमारा टेम्पररी टीचर यूशिंग बहुत ज्यादा सीरियस है। पहले वाले टीचर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि हम क्लास में खेलें या सोएं, लेकिन अब यूशिंग हमें क्लास में कोई फन नहीं करने देता है। लंच ब्रेक चल रहा था और लू सोने में बिजी था। वो दोनों यूशिंग की बुराई कर ही रहे थे कि तभी लू पीछे से आकर उनके हेड पर हिट करके कहता है कि अब तो तुम दोनों सीनियर की तरह बिहेव कर लो, क्या तुम दोनों को कॉलेज जाना है या नहीं? अगली बार अगर मैंने तुम्हें टीचर्स की बुराई करते हुए सुना तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। उसके इतने चेंज्ड बिहेवियर को देखकर तो वो दोनों एक दूसरे से कहने लगते हैं ये तो बहुत एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। घर पर यूशिंग ड्राइंग बनाने में बिजी था तो वो सुबह बीच पर लू के साथ बिताए ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करके स्माइल कर रहा था। रात को शी एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, जहाँ वो उस बात को याद करता है जब उसने गलती से बिंग के कॉफी जार पर किक कर दिया था। ये सब सोचकर वो अपने मन में कहता है कि लेकिन मैंने तो सिर्फ गलती से ही उस जार पर किक किया था, वो इतना गुस्सा क्यों हो गया? बार टेंडर उससे कहता है क्या तुम्हारा मूड ऑफ है? शी उससे कहता है सोचो अगर मैं तुमने जो वाइन की बोतल फ्लोर पर रखी है उसे गलती से किक कर दूं तो क्या तुम गुस्सा करोगे? बार टेंडर बोलता है बिल्कुल नहीं, तुमने ये गलती से किया है। वैसे क्या तुम अपने पड़ोसी से मिले, वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। शी उससे कहता है वैसे तुम्हें ये बात कैसे पता है? बार टेंडर बोलता है मैं तुम्हें इतने समय से जानता हूँ, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन शी बोलता है मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता मेरे नए पड़ोसी के बारे में? बार टेंडर कहता है ये बात तो हर कोई जानता है, तुम्हारे बगल वाला घर मिस्टर जिन का घर है और मिस्टर जिन की बेटी ने ही बिंग से शादी करी थी, लेकिन बीमार होने की वजह से शादी के कुछ समय बाद ही उसकी डेथ हो गई और अब इस बात को 2 साल हो गए हैं। वैसे मुझे बिंग के लिए बहुत बुरा लगता है। मिस्टर जिन भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए बिंग यहाँ एक कैफे खोल रहा है। वो शी को बिंग का इंस्टा आईडी भी दे देता है। बिंग की इंस्टा आईडी से शी को पता चलता है कि वो कॉफी का जार बिंग की वाइफ ने उसे गिफ्ट किया था, इस वजह से वो इतना गुस्सा हो गया था। थोड़ी देर बाद उस बार में बिंग की एंट्री होती है, जहाँ शी उसे हेलो कहता है, लेकिन बिंग उसे ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं देता और अपनी ड्रिंक्स पीने में बिजी हो जाता है। काफी हिम्मत करने के बाद शी
बिंग से कल की गलती के लिए माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है तो बिंग भी उसके पीछे भागता है, जहाँ वो शी को रोककर उसे कहता है कि कल के लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, तुम तो बस मेरी मदद कर रहे थे, मैंने ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। शी स्माइल करके कहता है कोई बात नहीं, हम पड़ोसी हैं, और इस तरह से उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन से हर सुबह यूशिंग और लू उस बीच पर आते हैं, जहां यूशिंग पेंटिंग बनाने में लग जाता है और लू बीच पर खेलने में। एक दिन लू तो खड़े खड़े ही यूशिंग के शोल्डर पर सो जाता है। वो इस तरह किसी दिन वाटरमेलन खाते हुए, किसी दिन स्नैक्स खाते हुए अपने दिन एंजॉय करते हैं। अगले सीन में यूशिंग क्लास में एंटर करता है, जहाँ लू सोने में बिजी था। उसके दोस्त उसे उठाने लगते हैं तो यूशिंग लू के दोस्तों से कहता है कोई बात नहीं, उसे सोने दो, ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बिंग काफी परेशान था तो शी उसके पास आता है। वो उससे पूछता है क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। बिंग वॉल की तरफ देखकर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तो शी उसकी बात को समझ जाता है, जहाँ वो बिंग से कहता है परसों हॉलीडे है तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए लोगों को ढूंढ लूंगा ताकि तुम्हारे कैफे की वॉल टाइम पर पेंट हो जाए। बिंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा। शी कहता है लेकिन तुम्हें ये कैफे अपनी वाइफ का बर्थडे आने से पहले ओपन करना है, और अगर तुम खुद ये काम करोगे तो तुम अगले साल तक भी इस कैफे को ओपन नहीं कर पाओगे। उसकी ये बात सुनकर बिंग को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों साथ में लंच करने लगते हैं, जहाँ शी बिंग के लिए अपने हाथों से लंच बनाकर लेकर आया था। इधर क्लास ओवर होने के बाद यूशिंग लू को उठाता है, जहाँ वो उसे एक वाटरमेलन देता है। लू तो खुशी के मारे उछलने लगता है तो यूशिंग उसे कहता है ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ये ड्रॉ करना है, जहाँ वो उसे कहता है इसका स्केच बनाने से पहले इसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, इसकी लाइट, शैडो, शेप सब कुछ नोटिस करो। इसके बाद वो उसे ड्राइंग के कुछ कॉन्सेप्ट बताने लगता है, जहाँ लू का ध्यान कॉन्सेप्ट पर कम और यूशिंग पर ज्यादा होता है और वो बस यूशिंग को ही देखता रहता है। यूशिंग की आवाज लगाने पर लू अपनी दुनिया से बाहर आता है। यूशिंग लू के क्लोज आकर उसे ड्रॉ करना सिखाने लगता है तो बेचारे लू की तो हार्ट बीट तेज होने लगती है। एपिसोड की शुरुआत में बिंग शी के लिए कॉफी बना रहा था, जहाँ शी उसे बड़े प्यार से देख रहा था। वो कॉफी की एक सिप लेकर बोलता है इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है और थैंक यू मेरे लिए कॉफी बनाने के लिए और मुझे पहला पर्सन बनाने के लिए जिसने तुम्हारी कॉफी ट्राई करी है। बिंग कहता अब तुम मेरी स्टोरी जान चुके हो तो क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी भी बताना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ लू ने वाटरमेलन का स्केच बना लिया था। यूशिंग कहता है तुमने काफी अच्छी पेंटिंग बनाई है। ये सुनकर लू बड़े टेंशन में कहता है ये मेरी पेंटिंग है और मेरा नाम लू है। लेकिन हमें यूशिंग का वॉइस ओवर भी सुनाया जाता है, जहाँ वो कहता है लू की पेंटिंग उसकी पर्सनैलिटी की डेलिकेट साइड को दिखाती है और हर पेंटिंग आर्टिस्ट का असली कैरेक्टर शो करती है। लू को वाटरमेलन खाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही थी, पर यूशिंग कहता है इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हें अपनी ड्राइंग में छोटी छोटी चीजों पर अटेंशन देने की जरूरत है। तुम अपनी ऑब्जर्वेशन की स्किल को और अच्छा बना सकते हो और मैं ये तुम्हें फ्यूचर में सिखा दूंगा। यूशिंग का लेक्चर सुनने के बाद लू वाटरमेलन कट करने चला जाता है। अगले सीन में यूशिंग की साइकिल की चेन खराब हो गई थी तो लू उसकी मदद करता है, लेकिन इस चक्कर में बेचारे लू के फेस पर ग्रीस लग जाता है तो यूशिंग उस पर हंसने लगता है। लू यूशिंग से फाइट करने लगता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था लेकिन तुम मुझ पर हंस रहे हो, इसलिए अभी इसी वक्त माफी मांगो। फाइनली यूशिंग को लू से माफी मांगनी पड़ती है तो लू कहता है अभी इस साइकिल को यहीं पर छोड़ दो, मैं किसी से इसको फिक्स करवा दूंगा, अभी हम दोनों ऐसे ही घर चलते हैं। वो दोनों पैदल ही फन करते हुए घर वापस आ रहे थे। इधर शी बिंग को अपनी स्टोरी सुना रहा था, जहाँ वो कहता है मेरे पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के बाद हमें नहीं पता था कि जिन लोगों से हम डेली मिलते हैं वो अचानक से हमें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उस वक्त मेरे भाई लू ने मुझे करेज दिया और मैंने यहाँ वापस आने का फैसला लिया। यहाँ मुझे अपने घर जैसी फीलिंग आती है, इसलिए मैंने अपने छोटे से होटल का नाम होम लाइक होम स्टे रखा और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मेरे होटल में रुके उसे यहाँ अपने घर जैसी फीलिंग आए। इधर लू और यूशिंग पॉप्सिकल खा रहे थे, जहाँ लू यूशिंग से उसकी पॉप्सिकल लेकर उसकी एक बाइट खा लेता है तो यूशिंग भी उससे अपनी पॉप्सिकल वापस मांगता है, लेकिन लू से टीज करने लगता है और इस चक्कर में उन दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाता है। दूसरी तरफ बिंग शी से सॉरी बोलकर कहता है मुझे तुमसे तुम्हारी स्टोरी नहीं पूछनी चाहिए थी, शायद तुम इस बारे में बात करने के लिए अभी रेडी नहीं थे। शी स्माइल करके कहता है हमें मूव ऑन करना पड़ता है
है और प्रेजेंट के हर मोमेंट को एंजॉय करना ही लाइफ है। ये सुनकर बिंग कहता है अब तुम मैच्योर हो गए हो। तो शी कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि अब मैं ओल्ड लगता हूँ। बिंग कहता है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो शी बोलता है मैं तो जोक कर रहा था और अब हम दोनों एक दूसरे की स्टोरी को जान चुके हैं तो अब हमें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए और फ्रेंड्स एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए तुम्हें मुझसे इतने पोलाइट होकर बात करने की जरूरत नहीं है। बिंग उसे थैंक्स बोलकर कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, तो क्या तुम मुझसे मेरे कैफे के एक्सटीरियर को पेंट करने के लिए बोल सकते हो। शी खुश होकर कहता है ठीक है मैं उससे बात कर लूंगा। बिंग स्माइल कर रहा था तो शी उससे बोलता है तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए तुम स्माइल करते रहा करो। ये सुनकर बिंग थोड़ा शॉक होता है तो शी उसे इग्नोर करके कॉफी पीने लगता है। शी की बात को सुनकर बिंग को अपनी वाइफ की कही बात याद आ जाती है जहाँ वो भी बिंग से स्माइल करने को बोला करती थी। प्रेजेंट में वो शी से कहता है मेरी वाइफ लैनशिन भी यही बोलती थी। शी के लिप्स पर कॉफी लगी थी तो बिंग उसे वाइप कर देता है। ये सब देखकर तो शी शाय फील करने की वजह से अपने होटल की तरफ आ जाता है जहाँ लू और यूशिंग एक दूसरे को इग्नोर करते हुए आ रहे थे। शी उनसे बोलता है आज तुम दोनों बहुत वियर्ड लग रहे हो, लेकिन वो दोनों एक साथ ही बोलते हैं नहीं। शी कहता है फिर तुम दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। तो लू ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तो शावर लेने जा रहा हूँ। यूशिंग भी वहाँ से जाने लगता है तो शी उससे कहता है आज साथ में डिनर करते हैं। रात को सब बैठकर चुपचाप डिनर कर रहे थे, लेकिन आज लू और यूशिंग बिल्कुल भी फाइट नहीं करते। शी लू से कहता है हमारे बगल में एक कैफे ओपन हो रहा है और ओनर अपनी लेट वाइफ के बर्थडे से पहले सब कुछ रेडी करना चाहता है, तो क्या तुम उसके कैफे के एक्सटीरियर को पेंट करवाने में मदद करवा दोगे। लू बोलता है नहीं, अब मुझे शक होता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ या फिर तुम्हारे होटल का स्टाफ जो एक दिन भी ऑफ नहीं ले सकता है, और तुम ये काम यूशिंग से करने को क्यों नहीं बोलते हो। वो तो एक आर्ट टीचर है और मुझसे 100 गुना अच्छा पेंट करता है। लेकिन शी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसलिए टॉपिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। रात को अपने रूम में पेंटिंग बनाते वक्त भी यूशिंग अपने और लू के बीच हुई किस के बारे में ही सोच रहा था। वो अपने लिप्स पर टच करके कहता है तो टच की फीलिंग ऐसी होती है। उसी वक्त उसे उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है जो उसे पूछ रही थी क्या सब कुछ ठीक है। तो यूशिंग उसे रिप्लाई करता है मुझे लगता है हाँ। अगले दिन स्कूल में लू के फ्रेंड्स पॉप्सिकल खाने में लगे हुए थे जहाँ लू को अपने फ्रेंड्स को देखकर कल की बात याद आ जाती है। उसके फ्रेंड वहाँ खड़ी लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सी वाली उनका आइडल टाइप है। लू का दोस्त उससे भी ये बात पूछने के लिए पीछे टर्न होता है कि तभी लू से किस कर लेता है। उसका फ्रेंड उसे पुश करके कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, ये मेरी पहली किस थी। लू अपने आप से बोलता है ये वाली किस इतनी डिफरेंट क्यों थी। वो अपने दूसरे दोस्त को किस करने के लिए टर्न होता है, लेकिन उसका दोस्त तो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखने के बाद लू अपने लिप्स को टच करके कहता है वो मेरी भी पहली किस थी। अगले सीन में यूशिंग और लू सोच रहे थे कि उन्हें वॉल पर कौन सी पेंटिंग बनानी चाहिए और कैफे के अंदर बिंग और शी काम करने में बिजी थे। जहाँ शी बिंग से पूछता है तुम अपने कैफे में कॉफी के अलावा क्या क्या सेल करना चाहते हो। बिंग बोलता है इस बारे में मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अभी तो मुझे कॉफी बनाने के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता है। वो अपनी बनाई हुई कॉफी लेकर यूशिंग और लू के पास भी जाता है जहाँ यूशिंग बिंग से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इस प्लेस पर ही क्यों कैफे खोलने का डिसाइड किया। बिंग बोलता है मेरी वाइफ को समुद्र देखना बहुत पसंद था, हम पूरे आफ्टरनून बीच पर रहते थे, उसे समुद्र देखकर बहुत अच्छा महसूस होता था। वो हमेशा इंसिस्ट करती थी कि वो उस प्लेस पर कैफे खोलेगी जहाँ से उसे समुद्र दिख पाए, और ये कैफे मैंने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था जो उसका लास्ट गिफ्ट था। ये सब सुनकर यूशिंग को आइडिया आता है जहाँ वो बिंग से कहता है क्यों ना हम इन वॉल्स पर सी की पेंटिंग बना दें, वैसे भी तुम्हारी वाइफ को सी देखना बहुत पसंद था। बिंग को भी आइडिया काफी अच्छा लगता है। वो बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आए उसे हीलिंग वाली फील आए। अगले सीन में काम करते हुए बिंग और शी के हाथ टच हो जाते हैं जहाँ वो अपने अपने हाथ साइड कर लेते हैं। तो बिंग अपने मन में कहता ये कैसी फीलिंग थी, और बाहर हमेशा की तरह लू यूशिंग के फेस पर पेंट लगाकर भाग जाता है। वो दोनों एक दूसरे को इसी तरह से टीज करने लगते हैं। ऐसे ही एक दूसरे को टीज करते हुए लू और यूशिंग फ्लोर पर गिर जाते हैं। लू यूशिंग की तरफ प्यार से देखने लगता है तो यूशिंग को लू के फेस पर पेंट लगाने का मौका मिल जाता है। उन दोनों की आवाज सुनकर अब शी भी बाहर आ जाता है
जहाँ वो लू को डांटने लगता है। तो अब वो तीनों फाइट करने लगते हैं। उन तीनों को इस तरह से एंजॉय करते हुए देख बिंग स्माइल करते हुए उनके पिक्स क्लिक करने लगता है। अगले सीन में पेंटिंग बनकर रेडी हो गई थी। लू तो हमेशा की तरह बहुत खुश था और यूशिंग को लू को इतना खुश देखकर और भी ज्यादा खुशी हो रही थी। बिंग को भी वो पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। शी कहता है मैं तो इस पेंटिंग को 200 पॉइंट्स दूंगा, लेकिन लू कहता है मैंने भी इस पेंटिंग को बनाया है। तो शी लू के मुंह में वाटरमेलन डाल देता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है। बिंग तो उन सबको बहुत ही पोलाइटली थैंक्स बोलता है, लेकिन शी कहता है बस जब ये कैफे ओपन हो जाएगा तो हम सब मेरे घर पर बारबेक्यू पार्टी करेंगे। बिंग ये सुनकर सैड और खुश दोनों ही होता है। रात को बिंग अपनी क्लिक करी हुई पिक्स को शी को सेंड कर देता है, जहाँ शी उसे थैंक्स रिप्लाई करके बड़ी हिम्मत करके एक हार्ट की इमोजी भी सेंड कर देता है। बिंग उसके मैसेज को रीड करके उसे गुड नाइट बोलता है, तो शी बहुत ही ज्यादा खुश था। अगले दिन स्कूल में यूशिंग लू को पोर्ट्रेट स्केच बनाना सिखाने वाला था, लेकिन उसे प्लास्टर कास्ट नहीं मिलती। तो वो लू से कहता है वैसे मैं खुद ही पोर्ट्रेट बनाता हूँ, तो मुझे तुम्हें एग्जाम्पल देने के लिए कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है। ये सुनकर लू कहता है क्या मैं तुम्हें ड्रॉ कर सकता हूँ? यूशिंग कहता है ठीक है, लेकिन पिछली बार मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें स्केच बनाते वक्त छोटी से छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए तुम्हें मुझे अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। वो लू को पीछे खड़े होकर उसकी आंखों में देखने के लिए बोलता है। इसके बाद वो उसे धीरे धीरे करके आगे आने के लिए कहता है। वो लू का हाथ खींचकर उसे अपने फेस के बहुत क्लोज ले आता है, जहाँ वो कहता है अब तुम मुझे ड्रॉ करने वाले हो तो तुम्हें मेरे टेक्सचर को फील करना होगा। लू बहुत ही ज्यादा नर्वस था। वो यूशिंग से कहता है क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? तो यूशिंग उसे अपने आप को टच करने की परमिशन दे देता है, जहाँ वो लू का हाथ पकड़कर सबसे पहले अपने हेयर को टच करके उसका टेक्सचर फील करवाता है। उसके बाद वो उसके फेस की स्किन का टेक्सचर फील करवाता है। दूसरी तरफ अब बिंग का कैफे ओपन होने के लिए रेडी था, जहाँ बिंग शी के साथ एक पिक क्लिक करके उसे अपने इंस्टा पर पोस्ट कर देता है, जहाँ वो शी को थैंक्स बोलकर उसके लिए कॉफी बनाने चला जाता है। शी जब उस पिक्चर को इंस्टा पर देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ यूशिंग लू से कहता है उन सब फीलिंग्स को याद करके मेरा स्केच बनाना शुरू करो और उस स्केच में तुम्हारी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस होनी चाहिए, वही तुम्हारे बनाए हुए स्केच को मीनिंग देंगी। ये सब सुनकर लू अपने मन में कहता है पता नहीं आज क्या हो रहा है, लेकिन मैं यूशिंग की तरफ नहीं देख पा रहा हूँ। यूशिंग लू को नर्वस देखकर उससे पूछता है क्या बात है, तो लू ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मेरे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, मैं किसी और दिन तुम्हारा पोर्ट्रेट ड्रॉ करूंगा। क्लास से बाहर आने के बाद वो कहता है ये सब क्या है, इन फीलिंग्स को मेरे लिए ड्रॉ कर पाना मुश्किल है, कहीं मैं उसे लाइक तो नहीं करने लगा हूँ। एपिसोड की शुरुआत में लू और यूशिंग स्कूल से वापस आ चुके थे। यूशिंग तो अपने रूम में रेस्ट करने चला जाता है, लेकिन लू शी से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो किसी को लाइक करने की फीलिंग कैसी होती है? ये सुनकर शी अपने मन में सोचने लगता है कि लू को कैसे पता चला कि मैं बिंग को लाइक करता हूँ, लेकिन वो काफी सीरियस सा फेस बनाकर लू से कहता है तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? लू बोलता है मैं बस जानना चाहता हूँ और क्या तुम मुझे ये बात नहीं बताओगे? शी तो परेशान होने लगता है कि अब उसकी पोल खुल गई है, तो वो कहता है मुझे नहीं पता कि इसे किसी को लाइक करना बोलेंगे या नहीं, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानना चाहता हूँ। मैं हर समय उसके बारे में सोचता हूँ और मैं बस उसके क्लोज रहना चाहता हूँ। ये सब सुनकर लू कहता है और हम उस पर्सन की तरफ ठीक से देख भी नहीं सकते हैं। शी कहता है हाँ मुझे डर है कि अगर वो मेरे लिए सेम फीलिंग्स नहीं रखता है तो मेरा दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर लू कहता है तो क्या फिर मैं अपना लव कन्फेस कर दूं? शी बोलता है तुम मुझसे अपना लव क्यों कन्फेस करोगे? लू बोलता है क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। शी तो शॉक होकर लू से पूछता है क्या तुम बिंग को लाइक करते हो? लू कहता है मैं यूशिंग को लाइक करता हूँ। ये सुनकर तो शी को दूसरा शॉक लगता है, लेकिन लू शी को टीज करने लगता है तो तुम बिंग को लाइक करते हो और वैसे क्या उसे ये बात पता है? शी मना करके कहता है उसे थोड़ा समय दो, उसने अपने लव्ड वन को खोया है और किसी के लिए भी मूव ऑन कर पाना इतना इजी नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स यूशिंग को बता देनी चाहिए।
लू कहता है पर यूशिंग जल्दी यहाँ से वापस चला जाएगा। शी कहता है पर तुम भी तो सिटी जाकर स्टडीज करना चाहते हो। मुझे नहीं लगता यूशिंग अगर यहाँ से वापस चला भी जाएगा तो तुम दोनों के बीच कोई इशू वाली बात होगी, और मुझे लगता है इससे पहले लेट हो जाए और हम दोनों को रिग्रेट हो। हमें अपनी फीलिंग्स को बहादुरी से कन्फेस कर देना चाहिए। अगले दिन क्लास में सारे स्टूडेंट्स पेंटिंग बना रहे थे और यूशिंग उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जहाँ लू बहुत खुश होकर यूशिंग का स्केच बना रहा था। रात को सब बिंग के कैफे की कंस्ट्रक्शन टाइम पर कंप्लीट होने की वजह से पार्टी करते हैं, जहाँ शी और बिंग तो फूड ग्रिल कर रहे थे और लू बहुत नर्वस होने की वजह से ड्रिंक करने में लगा हुआ था। यूशिंग उससे कहता है मेरे वापस जाने में अब भी थोड़ा समय बचा हुआ है, तो क्या तुम मुझसे कोई और ड्राइंग स्किल सीखना चाहते हो। ये सुनकर लू कहता है मैं और भी बहुत सारी स्किल्स तुमसे सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि 10 दिन सब कुछ सीखने के लिए काफी नहीं होंगे। यूशिंग बोलता है मैंने तुम्हारी ड्राइंग देखी है और सच में तुम्हारे पास ड्राइंग बनाने का गिफ्ट है। तो लू भी बड़े टेंशन में कहता है मैं लू हूँ। लू को नर्वस देखकर शी बिंग से बोलता है हमारे पास बियर खत्म होने वाली है, चलो बियर बाय करने चलते हैं। ये सब बोलकर वो बिंग को जबरदस्ती अपने साथ मार्केट की तरफ ले जाता है। रास्ते में बिंग शी से बोलता है तुम इतनी जल्दी में मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, बियर तो अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो शी कहता है क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि यूशिंग और लू के बीच कुछ चल रहा है। लू यूशिंग को लाइक करता है और अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, इसलिए मैं बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ लेकर आ गया ताकि वो दोनों अच्छे से बात कर पाएं। और जब लू ने मुझे बताया कि वो यूशिंग को लाइक करता है तो उसने मुझसे पूछा था कि क्या उसे अपना लव कन्फेस करना चाहिए या नहीं। तब मैंने उससे बोला कि हम दोनों को इस मोमेंट को अपना लव कन्फेस करने के लिए यूज करना चाहिए ताकि बाद में हमें रिग्रेट ना हो। उस समय मुझे लगा कि मैं वो वर्ड्स अपने लिए बोल रहा था। वो बहुत हिम्मत करके बिंग से कहता है मैं जानता हूँ कि अपने लव्ड वंस को खोने के बाद मूव ऑन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम नए रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए कब रेडी होगे। इधर लू अपना बनाया हुआ स्केच यूशिंग को देकर कहता है तुमने कहा था पेंटिंग बनाने के लिए हमें उस पर्सन या थिंग को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, उसे फील और टच करना चाहिए। वो यूशिंग का हाथ अपने चीक पर रखकर कहता है क्या तुम मेरी फीलिंग को अपने लिए फील कर सकते हो। वो आगे बढ़कर यूशिंग के लिप्स पर किस कर लेता है, जहाँ यूशिंग को लू के साथ बिताए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। वो ये सब सोचकर पीछे हो जाता है तो लू बोलता है अगर तुम मुझे रिजेक्ट करने वाले हो तो मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में जानो, तुम्हें मुझे आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर यूशिंग लू से कहता है तुम्हारी पेंटिंग में जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, मैं उन्हें कैसे फील नहीं कर सकता हूँ। और वैसे क्या तुमने मेरी पेंटिंग में रिफ्लेक्ट हो रही फीलिंग्स को नोटिस किया। जहाँ यूशिंग उस पेंटिंग की बात कर रहा था जो लू और उसने मिलकर बिंग के कैफे की वॉल पर पेंट करी थी। ये बोलकर वो आगे बढ़कर लू को किस कर लेता है। दूसरी तरफ शी बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था। वो बिंग से बोलता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना हार्ट मेरे लिए ओपन किया और मुझे तुम्हारी मदद करने दी। ये सुनकर बिंग कहता है मेरी वाइफ लैनशिन को इस दुनिया से गए हुए 2 साल हो गए हैं और उस दिन तुमने जो मुझसे बोला उसके बारे में मैंने बहुत सोचा, जहाँ शी ने उससे कहा था कि हमें प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। बिंग आगे कहता है जब से मेरी वाइफ मुझे छोड़कर गई है तब से मैं रिग्रेट में जी रहा हूँ। वैसे चाहे मैं कितना भी रिग्रेट में जीऊं, मैं उसे वापस नहीं ला सकता हूँ। इसलिए जब तुमने मुझसे वो बात बोली मैं हर दिन अपने आप से कहता हूँ कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। ये सुनकर शी कहता है अगर ये बात तुम्हारी वाइफ सुन रही होगी तो वो बहुत खुश होगी। ये बोलकर वो बिंग को किस कर लेता है। बिंग तो शॉक में साइड हो जाता है तो बेचारा शी वहीं पर बेहोश हो जाता है। बिंग अपने मन में सोचता है क्या पता शी ने उसे एक्सीडेंटली किस कर लिया हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है। वो पास्ट के एक मोमेंट को याद करता है जहाँ लैनशिन उससे बोल रही थी अगर तुम रोना चाहते हो तो रो लो और वैसे तुम्हें स्माइल करना चाहिए क्योंकि तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। बिंग लैनशिन से बोलता है हमने दूसरे से प्रॉमिस किया था कि रिटायरमेंट के बाद हम तुम्हारे घर वापस जाकर एक कैफे रन करेंगे जहाँ से हम समुद्र को देख पाएं। ये सुनकर लैनशिन कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा। लेकिन बिंग कहता है हम दोनों ही फाइन रहेंगे, मुझे भरोसा है कि हम ये कर सकते हैं। लैनशिन कहती है मैं बस तुमसे ये बोलूंगी कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है, इसलिए तुम्हें हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और तुम बस मेरी एक विश पूरी कर देना।
तुम मेरी एशेस को मेरे होम टाउन के बीच में बहा देना और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे भूल जाओगे और लाइफ में और स्माइल करोगे। ये सब सुनकर बिंग रोने लगता है। प्रेजेंट में उसने शी का हेड अपने शोल्डर पर रखा हुआ था, जहाँ वो शी की तरफ देखकर कहता है, लैनचिन, क्या तुमने इस पर्सन को मेरे पास भेजा है? दूसरी तरफ हमें यूशिंग और लू के बीच का रोमांस दिखाया जाता है। अगली सुबह अलार्म रिंग करने लगता है। यूशिंग और लू एक साथ सो रहे थे, जहां लू तो सीक्रेट बीच पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन यूशिंग के कहने पर वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। रास्ते में यूशिंग लू की बनाई हुई पेंटिंग्स को याद करके उससे पूछता है, वैसे जब तुम ड्रॉ करते हो तब तुम क्या सोचते हो? लू कहता है, कुछ भी नहीं, और क्या मुझे कुछ सोचने की जरूरत है? मैं बस अपनी फीलिंग्स पर डिपेंड रहता हूँ। मैं बस उन्हीं चीजों को ड्रॉ करता हूँ जिनके लिए मैं फील करता हूँ। वो स्कूटर रोककर यूशिंग को उसे टाइटली पकड़ने के लिए बोलकर कहता है, जैसे तुम अब फील कर रहे हो। ये सुनकर यूशिंग कहता है, आजकल के बच्चे भी फ्लर्टिंग में इतने अच्छे हो गए हैं। बीच पर आने के बाद लू यूशिंग से पूछता है, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें ड्रॉ करना इतना पसंद क्यों है? ये सुनकर यूशिंग अपने पास्ट के मोमेंट को याद करता है, जब उसने पिंकी प्रॉमिस की पेंटिंग बनाई थी। प्रेजेंट में वो लू से कहता है, पहले मैं सबसे ब्यूटीफुल प्रॉमिस को ड्रॉ करना पसंद करता था और हर किसी चीज के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को ड्रॉ करना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं ड्राइंग करने के जॉय को नहीं ढूंढ पाया। लू यूशिंग से बोलता है, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी फीलिंग्स को फील करो और फिर ड्रॉ करो। दूसरी तरफ शी की नींद खुल जाती है, जहाँ उसके नेक में पेन हो रहा था। वो बिंग को उठाकर कहता है, सॉरी, कल मैं बहुत ड्रंक हो गया था। मेरे साथ यहाँ पर पूरी रात रुकने के लिए थैंक यू। बिंग बोलता है, तुमने ही बोला था कि हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बिंग के पेट से आवाज आने लगती है, तो शी कहता है, चलो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट की ट्रीट देता हूँ। इधर यूशिंग लू के पास आकर उसे बड़े प्यार से देखकर किस करके सोचता है, अगर ये मूवमेंट यहीं पर रुक जाता तो कितना अच्छा होता। वहीं हम देखते हैं कि यूशिंग के फोन पर यू नाम के पर्सन का कॉल आ रहा था। एपिसोड की शुरुआत में शी बिंग के साथ अपने होटल में आ जाता है, जहां कल रात की पार्टी की वजह से सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, तो बिंग वहां सफाई करवाने में उसकी मदद करता है। तब तक लू भी काफी सैड सा फेस बनाकर बीच से अकेले ही वापस आ गया था। उसके सैड फेस को देखकर शी लू से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बना दूं? लेकिन लू ये बोलकर मना कर देता है कि मुझे भूख नहीं है और मैं शावर लेकर स्कूल के लिए रेडी हो रहा हूँ। बिंग शी से पूछता है, लू को क्या हुआ? तो शी कहता है, शायद उसका लव कन्फेशन फेल हो गया है। अगले सीन में वो लू के रूम में जाकर कहता है, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो कम से कम वाटरमेलन मिल्क तो पी लो। लू भी चुपचाप मिल्क पीने लगता है, तो शी कहता है, क्या तुम सिटी नहीं जाना चाहते हो? मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत कलरफुल होगी और वहाँ तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी मिलेंगे, इसलिए एक फेलियर से तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो तो लू को कंसोल करने लगता है, लेकिन लू कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शी कहता है, मैं तुम्हारे फेल्ड लव कन्फेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनकर तो लू स्माइल करके कहता है, मेरा लव कन्फेशन तो बहुत अच्छा गया। शी कहता है, फिर तुम इतना गंदा फेस बनाकर क्यों बैठे हो और यूशिंग कहाँ है? ये सुनकर लू बताता है, यूशिंग को उसकी फ्रेंड के कॉल और मैसेजेस आए थे। यूशिंग की कैट बीमार है, इसलिए वो सिटी वापस चला गया है और मैं खुद उसे स्टेशन तक छोड़कर आया हूँ। वो मेरी एक्स्ट्रा स्कूल यूनिफॉर्म को भी पहन कर चला गया है। प्रेजेंट में लू इसी वजह से दुखी था, तो शी बोलता, अभी तो तुम्हें यूशिंग से दूर हुए 1 घंटे से भी कम हुआ है, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। अगले सीन में बिंग शी को कॉफी बनाकर देता है, जहाँ शी कॉफी स्मेल करने के बाद स्माइल कर रहा था। उसे ऐसा करते देख बिंग को अपनी वाइफ की याद आ जाती है, जो ऐसे ही करती थी। थोड़ी देर के लिए वो अपनी वाइफ की यादों में खो जाता है, जहाँ शी की आवाज लगाने पर वो उस मूवमेंट से बाहर आता है। शी उससे पूछता है, क्या तुम दोबारा लैनशिन के बारे में सोच रहे हो? तो बिंग स्माइल करता है। दूसरी तरफ स्कूल में लू यूशिंग के मैसेज का वेट कर रहा था, जहाँ उसके दोस्त उससे बोलते हैं, क्या तुम किसी लड़की से मिलने वाले हो? लेकिन लू तो अपने में ही मग्न था। उसे सैड देखकर उसका दोस्त कहता है, क्या तुम सिक हो? तो लू कहता है, हाँ, मुझे लव सिकनेस हो गई है। उसकी ये बात सुनकर उसके दोनों दोस्त पास्ट वाले किसिंग सीन को याद करके वहाँ से भाग जाते हैं। इधर यूशिंग सिटी में पहुँच गया था
जहाँ उसकी दोस्त उसे बताती है तुम्हारी कैट को कोल्ड हो गया है और जब तुम यहाँ नहीं थे तो ये तुम्हारा वेट कर रहा था। यूशिंग कहता है कल मेरी क्लास है तो कल मुझे विलेज वापस जाना होगा। इसके बाद वो रात को लू को वीडियो कॉल करके सॉरी बोलता है क्योंकि अपनी कैट की चिंता में वो लू को कॉल या मैसेज करना भूल ही गया था। लू कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम सिटी ठीक से पहुंच भी पाई या नहीं, और वैसे तुम्हारी कैट कैसी है। यूशिंग लू को अपनी कैट दिखाकर कहता है मुझे ये लास्ट समर स्टूडियो में मिली थी और उस समय इसके फेस पर पूरी तरह पेंट लगा हुआ था, जैसे उस दिन वॉल पर पेंटिंग करते वक्त तुम्हारे फेस पर पेंट लगा था। ये सब सुनकर लू कहता है अच्छा तो तुम मुझे अब एक स्ट्रे कैट की तरह ट्रीट कर रहे हो। यूशिंग बोलता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन लू कहता है अब जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें बीच पर ड्राइंग बनाने नहीं ले जाऊंगा। बेचारा यूशिंग तो लू से माफी मांगने लगता है। वो कहता है मेरी कैट कितनी क्यूट है, मैं बस यही बोल रहा था कि तुम बहुत क्यूट हो। तो लू भी फाइनली स्माइल करके उसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ बिंग ये सब बातें याद कर रहा था कि कैसे शी उसकी लाइफ में आया और उसका एक अच्छा दोस्त बन गया, जहां उसने उसे लाइफ में मूव ऑन करना भी सिखाया। वो शी को कॉल करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह यूशिंग की दोस्त जब उसके घर आती है तो वो कहता है मेरी कैट ने दोबारा से वॉमिटिंग कर दी है, इसलिए मैं दोबारा से उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी में यूशिंग अपना फोन रूम में ही भूलकर डॉक्टर के पास चला जाता है, जहाँ फोन पर उसे लू के मैसेजेस आए हुए थे। इधर शी बिंग को ब्रेकफास्ट देकर कहता है कल पूरी रात लू यूशिंग के साथ वीडियो कॉल पर लगा हुआ था और शोर की वजह से मैं बिल्कुल भी ठीक से नहीं सो पाया, और वैसे तुमने कल मुझे कॉल किया था, सॉरी मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया हुआ था इसलिए मैं तुम्हारा फोन पिक नहीं कर पाया। बिंग बोलता है वो गलती से लग गया था और ये इतनी जरूरी बात नहीं है, इसलिए तुम सॉरी मत बोलो। ये बोलकर वो शी के लिए कॉफी बनाने चला जाता है। ये सब सुनकर शी अपने मन में सोचने लगता है कि अब बिंग के माइंड में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ स्कूल में लू ने यूशिंग को मैसेज किया था कि आज रात समर फेस्टिवल है, इसलिए हम दोनों साथ में चलकर फायरवर्क्स देखेंगे, क्या तुम विलेज पहुंच गए? लेकिन यूशिंग ने अभी तक उसका मैसेज रीड नहीं किया था क्योंकि वो अपना फोन घर पर ही छोड़कर हॉस्पिटल चला गया था। इस वजह से लू बहुत परेशान था और ये सब उसके दोस्त भी नोटिस कर रहे थे। इधर बिंग अपनी वाइफ की बनाई हुई लास्ट वीडियो देख रहा था, जहाँ लैनचिन ने बोला था जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो ज्यादा समय तक सैड मत होना, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इस लाइफ में तुम्हारी वाइफ बनने का मौका मिला और एंड तक तुम मेरे साथ रहे, और मैं आशा करती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तो जल्दी तुम्हें अपनी हैप्पीनेस मिल जाए। ये वीडियो देखकर बिंग शी को याद करते हुए रोने लगता है। लैनशिन आगे कहती है मुझे पता है कि मेरे बिना भी तुम एक अच्छी लाइफ जी सकते हो और तुम्हारी लाइफ में एक नाइस पर्सन एंटर करके तुम्हारी टेक केयर करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद बिंग अपने मन में कहता है लैनशिन मैंने अपना लास्ट प्रॉमिस पूरा कर दिया है। इसके बाद वो शी को अपने साथ एक प्लेस पर चलने के लिए मैसेज करता है, जहाँ बिंग उसके साथ बीच पर आकर लैनशिन के एशेस को बहा देता है जो उस कॉफी जार में थी, जिसे अक्सर बिंग अपने पास ही रखता था। ये सब करते हुए बिंग लैनशिन से प्रॉमिस करता है कि वो लैनशिन की ब्यूटीफुल स्माइल को हमेशा अपने हार्ट में रखेगा। यहाँ पर शी भी अपने मन में लैनशिन से प्रॉमिस करता है कि वो भी बिंग को सपोर्ट करेगा। बिंग शी को उसके साथ आने के लिए थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ स्कूल में टीचर सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि यूशिंग किसी काम की वजह से बिजी है, इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। इधर बीच से वापस आते वक्त शी बिंग से बोलता अगर तुम अकेले नहीं रहना चाहते हो और किसी से बात करना चाहते हो तो तुम कभी भी मेरे होटल आ सकते हो। ये सुनकर बिंग कहता अब कैफे की कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है तो मुझे अब अपने फ्यूचर को प्लान करना होगा। लेकिन शी कहता लाइफ में सब कुछ प्लान करके चलने की जरूरत नहीं है, कभी कभी लाइफ बिना प्लानिंग के जीने से हमें लाइफ में कुछ नया मिल जाता है, इसलिए अपने आप को थोड़ा टाइम दो और वॉक पर जाओ। मैं और दूसरे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ हैं। स्कूल ओवर होने के बाद लू यूशिंग को देखने स्टेशन पर जाता है, साथ ही उसे कॉल भी करता है, लेकिन कॉल सीधे वॉइस मेल पर जाती है। शी के कहने पर वो पंपकिन लेकर घर वापस आता है तो शी उसे बताता है कि यूशिंग की फ्रेंड का कॉल आया था, उसने कहा कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्या हम उसे पिक करने के लिए कार भेज सकते हैं। ये सुनकर लू
शी को बताकर वॉक पर चला जाता है, जहां वो अकेले में बैठकर ये सोचकर सैड होने लगता है कि यूशिंग एक लड़की के साथ है, इसलिए उसने आज लू को कॉल नहीं किया, उसका मैसेज रीड नहीं किया और यूशिंग के लिए उस लड़की के साथ रहना इतना इम्पोर्टेंट है कि आज वो विलेज वापस नहीं आया। ये सब सोचकर लू रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यूशिंग जब हॉस्पिटल से वापस आता है तो देखता है कि लू ने उसे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स करे हुए हैं। उसकी दोस्त कहती है, मैंने विलेज कॉल कर दिया है कि तुम वहाँ लेट से पहुँचोगे, इसलिए वो तुम्हें पिक करने के लिए कार भेज दें। ये सुनकर यूशिंग सोचता है कि अब तक तो ये बात शी ने लू को बता दी होगी, इसलिए मुझे फेस टू फेस मिलकर ही लू को सब कुछ क्लियर करना होगा। वो अपनी दोस्त से कहता है, मेरी कैट आने वाले कुछ समय तक हॉस्पिटल में ही रहेगी, तो क्या जब तुम्हारे पास टाइम होगा तब तुम उसे जाकर चेक कर लोगी। उसकी दोस्त मान जाती है, लेकिन अब तक यूशिंग ने विलेज जाने की लास्ट बस भी मिस कर दी थी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए वो अपनी दोस्त को उसे विलेज तक ड्रॉप करने के लिए बोलता है। उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। यूशिंग तो विलेज वापस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वहीं दूसरी तरफ लू बीच पर बैठकर यूशिंग के वापस आने का वेट कर रहा था। उसे शी का कॉल आता है, लेकिन उसने अपना फोन साइलेंट पर रखा हुआ था। इधर शी लू के घर वापस न आने से परेशान था, तो बिंग कहता अब वो छोटा बच्चा नहीं है, वो यूशिंग की वजह से बैड मूड में होगा, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएगा। तब तक यूशिंग अपनी दोस्त के साथ वहां आ जाता है, जहां यूशिंग शी से कहता है, मैंने लास्ट बस मिस कर दी थी, इसलिए मेरी दोस्त मुझे यहाँ ड्रॉप करने आई है और उसे इतनी रात को सिटी वापस जाने देना ठीक नहीं होगा, तो क्या ये मेरे रूम में रुक सकती है। शी भी अग्री हो जाता है, जहां वो लड़की तो रूम में चली जाती है, लेकिन शी यूशिंग से बोलता है लू मिसिंग है और वो अभी तक होटल वापस नहीं आया है। एपिसोड की शुरुआत में यूशिंग लू को ढूंढते हुए बीच पर आता है, जहाँ लू यूशिंग का वेट करते करते सो चुका था। यूशिंग उसे अपनी शर्ट से कवर कर रहा था कि तभी लू की नींद खुल जाती है। यूशिंग लू को हग करके सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी कैट बीमार होने की वजह से वो हॉस्पिटल जाते वक्त अपना फोन ले जाना भूल गया था और इसी वजह से वो लू के मैसेजेस और कॉल्स का जवाब नहीं दे पाया। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी दोस्त यूई उसे यहाँ ड्रॉप करने आई है। ये सुनकर लू यूशिंग से कहता है, क्या वो तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है? तो यूशिंग बोलता है, अरे नहीं, मैं और यूई एक दूसरे को पिछले 8 साल से जानते हैं और हम क्लोज फ्रेंड हैं। अभी तक वो मेरी कैट का ख्याल रख रही थी। आज समर फेस्टिवल था, जिसके बारे में लू ने यूशिंग को मैसेज पर भी बताया था, तो वो दोनों साथ में फायरवर्क देखते हैं। लू बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो हमेशा से ही अपने लवर के साथ इस तरह फायरवर्क देखना चाहता था। यूशिंग बड़े प्यार से उसके लिप्स पर किस करता है। अगले सीन में लू यूशिंग से कहता है, क्यों ना इस हफ्ते हम दोनों डेट पर चलें। यूशिंग डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। लू नोटिस करता है कि यूशिंग साइकिल चलाकर इतनी रात को उसे ढूंढता हुआ बीच पर आया था, तो लू कल से ही उसे स्कूटर चलाना सिखाने का डिसाइड करता है। यूशिंग बोलता है, लेकिन अपने स्कूटर का इंश्योरेंस करवा लेना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी राइडिंग स्किल्स की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। दूसरी तरफ यूई को होटल में नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से वो बहुत परेशान भी लग रही थी। शी उससे पूछता है, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो और तुम यूशिंग को कैसे जानती हो? ये सुनकर यूई पास्ट के एक सीन को याद करती है, जहाँ एक दिन क्लास आते वक्त वो यूशिंग से टकरा जाती है। उन दोनों का सामान गिर गया था। जब वो सामान पैक कर रही थी तो वो बुक पर यूशिंग का नाम नोटिस कर लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि यूशिंग ही वो पर्सन है जिसकी ड्राइंग को क्लास में फर्स्ट रैंक मिली है। दूसरे स्टूडेंट्स यूशिंग के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं कि उसके फादर बहुत फेमस हैं, ऊपर से उसकी फैमिली ने उस पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। यूशिंग भी क्लास में बैठा उन लोगों की बातों को सुन रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। पर यूई उन बच्चों से कहती है, यहाँ अपना मुंह चलाने की जगह अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने में टाइम स्पेंड करो। यूशिंग ने एक अवार्ड जीता था। वो यूई का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ क्लास से बाहर ले जाता है। बाहर आने के बाद वो यूई से कहता है, तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यूई कहती है, पर मुझे फर्क पड़ता है, तुम मेरे गोल हो और एक दिन मैं तुम्हें ड्राइंग में हराना चाहती हूँ। यूशिंग को उस टाइम तक यूई का नाम भी पता नहीं था और उस दिन से ही वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं।
यूई उसी टाइम से यूशिंग को लाइक करती थी। एक दिन वो दोनों साथ में बैठकर ड्राइंग बना रहे थे, जहाँ यूई यूशिंग से पूछती है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो? क्योंकि मैं तो अब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? लेकिन यूशिंग बोलता है, मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है। मेरे पेरेंट्स हमेशा से यही कहते हैं कि मैं अपनी आगे की स्टडीज भी यहीं कंटिन्यू करूं। यूई कहती है, वो तुम्हारे लिए वरीड होंगे क्योंकि तुम किसी से भी बात नहीं करते हो। हम दोनों साथ में अब्रॉड जाकर एक दूसरे की टेक केयर कर सकते हैं। और क्या तुम्हें अपनी लाइफ का फैसला लेना भी अलाउड नहीं है? यूशिंग बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मैं अब्रॉड जाकर स्टडीज नहीं करना चाहता हूँ। यूई भी अब्रॉड जाना कैंसिल कर देती है। वो यूशिंग से कहती है, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो और स्टूडेंट्स तुम्हें बुली करेंगे और तुम मुझे डेट भी कर सकते हो ताकि कोई तुम्हें बुली ना करे। उसकी बात सुनकर यूशिंग कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ शी यूई से बोलता है, तो तुम दोनों कॉलेज क्लासमेट्स थे? यूई कहती है, मैं यूशिंग को पिछले 8 साल से जानती हूँ। शी उसके फेस को देखकर उससे पूछता है, तुम यूशिंग को लाइक करती हो, राइट? ये सुनकर यूई अपने मन में कहती है, एक आउटसाइडर भी ये बता सकता है कि मैं उसे लाइक करती हूँ, लेकिन यूशिंग कब तक ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो ये बात नहीं जानता है? उसे इस तरह चुप देखकर शी कहता है, क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा है कि यूशिंग तुम्हारे साथ इतने टाइम से है, लेकिन उसने आज तक तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप से प्यार करना चाहिए ताकि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों आज ही मिले हैं और मुझे तुमसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन यूशिंग मेरा दोस्त है और तुम उसकी फ्रेंड हो, तो तुम भी मेरी दोस्त हुई। यूई को ये बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो शी को थैंक्स बोलती है। अगली सुबह लू स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो यूशिंग से बोलता है, कल हम दोनों डेट पर जाने वाले हैं और तुम ये बात मत भूल जाना। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। यूई उन दोनों को इस तरह किस करते हुए देख लेती है। उसे ये सब देखकर काफी शौक लगता है, जहाँ वो शी की बात को भी याद करती है। वो चुपचाप वहाँ से जा रही थी, लेकिन गलती से उसका पैर डोर मैट से फिसल जाता है और हम उसे सीधे यूशिंग के रूम में देखते हैं। इसके बाद हम यूशिंग और यूई को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ यूई बोलती है, तो यहाँ जल्दी वापस आने का तुम्हारा यही रीजन था, इसी वजह से तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं इतने साल से तुम्हारे साथ हूँ और बहुत टाइम से तुम्हें लाइक करती हूँ, और तुम बोल रहे हो कि तुम एक ऐसे लड़के को लाइक करते हो जिसे तुम 1 महीने से भी नहीं जानते और वो तुम्हारा स्टूडेंट है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ये एक्सेप्ट कर पाते? यूशिंग उससे सॉरी बोलकर कहता है, मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। तो यूई कहती है, अब ये सब बोलने का क्या फायदा? सच कहूँ तो तुम ये जानते ही नहीं हो कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ये बोलकर वो सिटी वापस चली जाती है। अगले सीन में शी बिंग के साथ बैठकर पॉप्सिकल खा रहा था, जहाँ शी ने वो बात बिंग को बता दी थी कि यूई ने यूशिंग और लू को किस करते हुए देख लिया था। बिंग बोलता है, ये तो उन दोनों के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन शी कहता है लू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिंग शी से कहता है, फ्राइडे मैं कैफे का ट्रायल करना चाहता हूँ, तो क्या तुम लू और यूशिंग को इनवाइट कर दोगे? शी एक्साइटेड होकर उन्हें मैसेज करने लगता है, तो बिंग शी के लिप्स की तरफ देखकर उस मोमेंट को याद करता है जब एक रात शी ने ड्रंक होने की वजह से उसे किस कर दिया था। बिंग काफी नर्वस फील कर रहा था। शी उसकी तरफ देखकर उससे पूछता है, क्या बात है, क्या तुम्हें फीवर हो गया है? लेकिन बिंग कहता है, उस रात जब हम दोनों बियर बाइक करने आए थे, तो क्या तुम्हें याद है उस दिन इस प्लेस पर क्या हुआ था? शी कहता है, उस दिन हम लैनचिन के बारे में बात कर रहे थे और मुझे याद है कि मैं बोल रहा था कि लैनचिन तुम्हें इस तरह काम करते हुए देख बहुत खुश हो रही होगी। बातों को याद करते हुए उसे याद आ जाता है कि ड्रंक होने की वजह से उसने उस रात बिंग को किस कर दिया था। इस बात को सोचकर ही वो काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। वो बिंग को सॉरी बोलकर वहाँ से अपने होटल आ जाता है। बेचारा बिंग उसे आवाज लगाता रह जाता है कि कम से कम अपनी पॉप्सिकल तो खत्म करके जाओ। होटल आने के बाद वो अपने आप को कोस रहा था कि वो इतने रोमांटिक मोमेंट को कैसे भूल गया, और अगली बार से उसने ड्रिंक की तो वो अपना लास्ट नेम चेंज कर देगा। दूसरी तरफ यूशिंग अपने रूम में बहुत सैड था। वो यूई को मैसेज करने का डिसाइड करता है, लेकिन फिर वो ये सोचकर उसे मैसेज नहीं करता कि उसे यूई को मूव ऑन करने का टाइम देना चाहिए। तब तक यूई
उसे खुद ही मैसेज कर देती है कि मैं सिटी पहुंच चुकी हूँ। दूसरी तरफ स्कूल में लू यूशिंग का पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा था और यूशिंग भी उसकी क्लास की तरफ ही आ रहा था, जहाँ लू के दोस्त उससे पूछते हैं तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। लू कहता है जो मुझे पसंद है, तो उसके दोस्त कहते हैं तब तो तुम्हें हमारे साथ भी ये ड्राइंग शेयर करनी चाहिए, लेकिन लू उन दोनों को वो ड्राइंग शो नहीं करता। तब तक यूशिंग भी क्लास में एंटर कर चुका था। वो सारे स्टूडेंट्स को बुक ओपन करने के लिए बोलता है, लेकिन लू कहता है मैं अपनी बुक लाना भूल गया, तो यूशिंग उसे अपनी बुक दे देता है। लू उसकी बुक में ही ड्राइंग बनाने लगता है। स्कूल के बाद लू यूशिंग को स्कूटर राइड करना सिखाता है, जहाँ वो काफी इंजॉय करते हैं। यूशिंग कहता अब मुझे स्कूटर चलाना आ गया है, तो अब से मैं तुम्हें राइड दिया करूंगा। लू ये सुनकर यूशिंग के चेक पर किस कर लेता है। यूशिंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, अगर किसी ने हमें देख लिया तब क्या होगा, लेकिन लू कहता है यहाँ पर हम दोनों ही हैं। ये सुनकर तो यूशिंग सीधे लू के लिप्स पर किस करता है। रात को शी बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, जहाँ वो बार टेंडर से पूछता है क्या तुम्हें अपनी पहली किस याद है। बार टेंडर कहता है बिल्कुल, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। शी उससे पूछता है क्या तुमने कभी ड्रंक होने की वजह से एक्सीडेंटली किसी को किस किया है। ये सुनकर बार टेंडर समझ जाता है कि शी ने बिंग को एक्सीडेंटली किस कर लिया था। वो शी को टीज कर रहा था, तो शी बोलता है थोड़ा धीरे बोलो, नहीं तो पूरे विलेज को ये बात पता चल जाएगी। उसी टाइम बिंग भी बार में एंटर करता है। शी उसे हेलो बोलकर पूछता है क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया। बिंग हाँ बोलकर शी से पूछता है वैसे आज तुम जल्दी अपने होटल चले गए थे। एपिसोड की शुरुआत में बिंग शी से कहता है उस दिन जो हुआ मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम्हें अब एम्बैरेसिंग फील करने की जरूरत नहीं है। बार टेंडर भी उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह लू और यूसिंग अपनी पहली डेट पर आए थे। लू काफी गुस्से में था, तो यूसिंग उससे पूछता है तुम तो हमारी पहली डेट के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन आज तुमने अपना मुंह क्यों फुला रखा है। तो लू कहता है ये हमारी डेट थी, लेकिन तुम बिंग और शी को भी यहाँ ले आए। लेकिन अब लू क्या ही कर पाता, तो वो अपनी डेट को यूसिंग के साथ कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है। वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे और बेचारे शी और बिंग दूर बैठकर उन दोनों को देख रहे थे। लेकिन फिर वो चारों साथ में एक पिक क्लिक करते हैं। अगले सीन में बिंग शी से कहता है उस दिन जब तुम अपने होटल वापस चले गए थे, तो तुम्हारी शेयर की पॉप्सिकल मैंने खा ली थी। तुमने सही बोला था, जब दो लोग एक पॉप्सिकल को शेयर करते खाते हैं तो वो काफी टेस्टी होती है। ये सुनकर शी स्माइल करता है। इसके बाद वो बिंग और अपने लिए आइसक्रीम लेकर आता है। शी आइसक्रीम खाते हुए बहुत ज्यादा खुश था। वो जैसे ही बिंग से बात करने के लिए उसकी तरफ पलटता है, तो बिंग उसके लिप्स पर किस कर लेता है। ये देखकर तो शी के साथ साथ लू और यूसिंग भी शॉक में थे, जो उन दोनों को दूर से खड़े होकर देख रहे थे। लू यूसिंग को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। बिंग शी से कहता है जब आइसक्रीम दो लोग साथ में खाते हैं तब वो भी बहुत टेस्टी लगती है, चलो वॉक पर चलते हैं। अगले सीन में शी लू को मैसेज कर देता है कि वो यूसिंग के साथ अपनी डेट एंजॉय करे। इधर लू यूसिंग के साथ पिक्चर्स क्लिक करने में बिजी था। रात को वो उन सारी पिक्स को देखने में बिजी था जो उसने यूसिंग के साथ क्लिक करवा रखी थी। यूसिंग लू से शी के बारे में पूछता है, तो लू कहता है शी ने मुझे मैसेज किया था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी डेट एंजॉय करूं और उसकी चिंता न करूं। यूसिंग पेंटिंग बना रहा था। जब वो लू को उन पिक्चर्स को देखते हुए देखता है, तो वो कहता है तुम ये पिक्चर्स अब तक 10 बार देख चुके हो, क्या इन्हें देखकर तुम थके नहीं। ये सुनकर लू कहता है अगर मैं इन्हें 100 बार भी देख लूं तब भी मैं नहीं थकूंगा। यूसिंग लू से कहता है मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, लेकिन तुम मुझे देखने की जगह फोटोज को देखने में लगे हुए हो। तो लू कहता है अब तुम्हें फोटोज से भी जेलस फील हो रहा है, तुम सच में कितने चाइल्डिश हो। ये सुनकर यूसिंग लू को टीज करने लगता है। दूसरी तरफ बिंग के पैर पर चोट लग गई थी, तो शी उस पर मेडिसिन लगाकर कहता है ये सब मेरी गलती है, तुम मुझे गिरने से बचा रहे थे, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हें चोट लग गई। ये सुनकर बिंग कहता है तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, इस निशान से मुझे हमेशा हमारी पहली ट्रिप याद रहेगी, जिस पर हम दोनों ने कितने मजे किए थे। बिंग की बात को सुनकर शी कहता है जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तब मैंने अकेले ही लू को पाला था, आज पहली बार किसी ने मेरी केयर की है, उसके लिए थैंक्स। ये सुनकर बिंग कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ के इस दुनिया से जाने के बाद पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं अकेला नहीं हूँ। पहली बार मेरे इंजर्ड होने पर मैंने किसी को नर्वस देखा है, मैंने किसी की आंखों में ये डर देखा है कि मैंने खाना खाया या नहीं। मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ है
कि मेरी केयर करने वाला भी इस दुनिया में कोई है, इसलिए मैं उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर बिंग शी की बात कर रहा था। वो शी का हाथ पकड़कर आगे कहता है, अब से हम दोनों अकेले नहीं रहेंगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारी केयर करूंगा। मुझसे प्रॉमिस करो, चाहे तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहो या सैड, कंफ्यूज रहो या हर्ट, तुम हमेशा मुझे हर बात बताओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ये सुनकर शी हाँ बोलता है तो बिंग आगे बढ़कर उसके लिप्स पर किस करता है और हमें उन दोनों का रोमांस दिखाया जाता है। अगली सुबह शी स्माइल करते हुए अपने होटल की तरफ आ रहा था, जहाँ लू उससे कहता है, तुम पूरी रात घर वापस नहीं आए, ये कितना इनअप्रोप्रिएट है। ये सुनकर शी लू से बोलता है, मैं एक एडल्ट हूँ, इसलिए तुम अपनी चिंता करो। तुम प्यार में हो तो कहीं तुम अपनी ड्यूटी तो नहीं भूल गए। तुम अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर रहे हो या नहीं। लेकिन लू शी को पागल बनाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में शी यूसिंग के रूम का डोर नॉक करता है। यूसिंग उसके लिए डोर खोलता है तो शी कहता है, यूए ने तुम्हें एक लेटर भेजा है। ये बोलकर वो यूसिंग के हाथ में वो लेटर पकड़ाता है। यूसिंग जब उस लेटर को खोलता है तो वो पास्ट में चला जाता है, जहाँ एक दिन यूए उसे बता रही थी, जिस पेंटर को तुम लाइक करते हो वो अपना बिजनेस बढ़ाने की सोच रहा है और वो दूसरे आर्टिस्ट्स को ट्रेन करना चाहता है और उसका न्यू आर्टिस्ट्स को हायर करने का प्लान है। अगर हम उसके साथ काम कर पाए तो ये कितना अमेजिंग होगा। ये सुनकर यूसिंग यूए से पूछता है, और उसकी गैलरी में काम करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो यूए कहती है, पता नहीं, लेकिन हमें अपना काम उन्हें भेजना होगा, शायद वो हमें सेलेक्ट कर ले। प्रेजेंट में यूसिंग उस लेटर को पढ़ रहा था जो एक एडमिशन नोटिस था। वो अपने आप से कहता है, क्या मुझे जाना चाहिए और मैं लू को ये बात कैसे बताऊं। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां क्लास ओवर होने के बाद लू यूसिंग से कहता है, मैंने नोटिस कर लिया है कि तुम काफी अजीब बिहेव कर रहे हो। यूसिंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लू उसे अपना बनाया हुआ पोर्ट्रेट देता है। यूसिंग को वो पोर्ट्रेट बहुत पसंद आता है। वो लू से कहता है, तुमने अपनी ड्राइंग स्किल्स को काफी इम्प्रूव किया है और जिस तरह तुम्हारी स्किल्स हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हारा सिटी के कॉलेज में एडमिशन होना बहुत इजी है। बस अगर तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन कोई गड़बड़ न कर दो, इसके बाद हम उन दोनों को बीच के किनारे बैठकर वाटरमेलन खाते हुए देखते हैं। यूसिंग काफी परेशान था तो लू उससे उसकी परेशानी का रीजन पूछता है। ये सुनकर यूसिंग कहता है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही लू कहता है, मैंने सोचा तुम मुझसे कोई सीरियस बात पूछने वाले हो। अगले हफ्ते जैसे ही कोर्स पूरा होगा तुम सिटी वापस चले जाना और मैं भी जल्द ही सिटी आकर कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा और हम दोनों ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहने वाले हैं। मैंने तो टाइम भी कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन यूसिंग अब भी परेशान था। वो लू से कहता है, मैं सिटी वापस जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक जॉब के लिए वैकेंसी आई है और वो मेरी ड्रीम जॉब है, लेकिन उसके लिए मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। ये सुनकर लू को काफी शॉक लगता है। यूसिंग लू को समझाते हुए कहता है, मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। मैं डिसीजन लेने से पहले तुमसे ये बात करना चाहता था। पर लू कहता है, अगर तुमने डिसाइड नहीं किया होता तो तुम ये बात इस तरह मुझसे नहीं पूछते। और क्या तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर सच में सीरियस हो या फिर तुम यूए ने जैसा बोला वैसे ही हो और तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए टेम्परेरी हैं। यहाँ पर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिटी वापस जाने से पहले जब यूए और यूसिंग एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब यूए ने यूसिंग से बोला था, क्या तुम श्योर हो कि जिस पर्सन के साथ तुम रहना चाहते हो वो लू ही है, क्योंकि अगले हफ्ते तुम सिटी वापस चले जाओगे। क्या तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए सीरियस हैं भी या नहीं। उन दोनों को बात करते हुए लू ने भी सुन लिया था। प्रेजेंट में लू रोते हुए यूसिंग से कहता है, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में किसी को इतना लाइक किया है। तुम्हारे साथ रहना मुझे वाटरमेलन खाने से भी ज्यादा खुशी देता है, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हो। मैं सच में तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये बोलकर वो यूसिंग से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रात को जब यूसिंग अकेले ही बीच से होटल वापस आता है तो शी उससे पूछता है, तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। लू जब से घर वापस आया है उसने अपने आप को रूम में लॉक करा हुआ है। उसने खाना भी नहीं खाया है। मैं जानता हूँ कि लू कभी कभी चाइल्डिश बिहेव करता है। ये सुनकर यूसिंग लू के लिए उसका फेवरेट वाटरमेलन मिल्क लेकर उसके रूम में जाता है, लेकिन लू अपने रूम में नहीं था। वो शी को ये बात बताता है तो शी यूसिंग को अपने फोन में लू की पिक दिखाकर कहता है वो बिंग के घर पर है। ऐसा लगता है वो किसी बात को लेकर काफी सैड है, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, इसीलिए तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। दूसरी तरफ हम लू को बिंग के साथ देखते हैं, जहाँ बिंग उससे कहता है, क्या यूसिंग ने कभी तुमसे कहा है कि उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए टेम्परेरी हैं और अब वो न्यूयॉर्क जाना चाहता है। ये सुनकर लू मना करता है।
तो बिंग कहता है, तब तो तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। तुम्हें यूसिंग को उसकी बात एक्सप्लेन करने का एक चांस देना चाहिए। अगली सुबह जब यूसिंग दोबारा से लू से बात करने के लिए उसके रूम का डोर नॉक करता है तो लू डोर खोलकर उसे इग्नोर करते हुए अकेले ही स्कूल चला जाता है। एपिसोड की शुरुआत में क्लास में यूशिंग सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, लेकिन लू हेड डाउन करके सो रहा था। उसे इस तरह देख यूशिंग को काफी सैड महसूस होता है। क्लास ओवर होने के बाद वो लू से थोड़ी देर के लिए रुकने को बोलता है। यूशिंग लू से बात करना चाहता था, लेकिन लू बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। रात को लू डिनर भी नहीं करना चाहता था, लेकिन शी उसे जैसे तैसे करके डिनर खाने के लिए मनाता है। डिनर करते वक्त लू यूशिंग की तरफ एक बार भी नहीं देखता। अगले दिन शी ये बात बिंग को बताकर कहता है, उन दोनों को इस तरह देखकर अब मुझे सफोकेटेड फील हो रहा है। हम यूशिंग की किस तरह हेल्प कर सकते हैं? बिंग बोलता है, एक रिलेशनशिप में जब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम ही उसे सॉल्व भी करते हैं, तो इस केस में हम यूशिंग और लू की कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ यूए किसी से फोन पर बात करके कह रही थी, मैं यूशिंग से आपको जल्दी रिप्लाई करने के लिए बोलूंगी। फोन कट होने के बाद वो अपने आप से कहती है, यूशिंग तुम सच में कितने बड़े स्टूपिड हो। क्या तुम अपनी रिलेशनशिप की वजह से अपने ड्रीम से गिव अप करने वाले हो? इधर यूशिंग अगले दिन लू के पास वाटरमेलन लेकर भी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लू उसे इग्नोर करके स्कूल चला जाता है। स्कूल में लू अपने फोन पर अपनी और यूशिंग की फोटोज को देख रहा था जो उन दोनों ने अपनी पहली डेट पर क्लिक करी थी। वो अपने आप से कहता है, मैं यूशिंग को इग्नोर कर रहा हूँ तो मुझे इतना पेन क्यों फील हो रहा है। घर आने के बाद वो यूशिंग के रूम की तरफ देखता है जो पेंटिंग करने में बिजी था। वो जैसे ही लू को देखता है तो लू अपने रूम में चला जाता है। रात को शी यूशिंग से कहता है, तुम लू की वजह से अपसेट होंगे। वो उसे ड्रिंक ऑफर करके कहता है, मैंने पहली बार लू को इतने दिन तक गुस्सा होते हुए देखा है। और क्या वैसे तुमने न्यूयॉर्क जाने का प्लान बना लिया है? यूशिंग कहता है, मैं जब भी लू के स्माइल को देखता हूँ तो मुझे वहाँ जाने का मन ही नहीं करता। मेरे डैड एक क्यूरेटर थे। जब मैं छोटा था तब मैं उनके अटेंशन को पाने के लिए ड्राइंग बनाता था। अपने डैड को खुश रखने के लिए मैं एक ड्राइंग मशीन बन गया। मुझे बस इतना पता था कि मुझे डेली ड्राइंग बनानी है। मेरी ड्राइंग स्किल्स तो अच्छी होती चली गई, लेकिन मुझे ड्राइंग बनाने की खुशी नहीं मिल पाई। लेकिन एक दिन मैं एक आर्ट एग्जीबिशन में गया जहाँ जाकर मुझे पेंटिंग में जीवन दिखाई दिया। उसके बाद से मेरा उस आर्टिस्ट के साथ काम करना एक ड्रीम बन गया। यूए हर साल मेरी ड्राइंग कलेक्ट करके उस आर्टिस्ट को सेंड कर देती थी, लेकिन इस साल तक मुझे उस आर्टिस्ट से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन शी ये बात लू को बताता है तो लू कहता है, और उस आर्टिस्ट के रिप्लाई के बाद वो मुझे छोड़कर जाना चाहता है। इसका मतलब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। शी लू से पूछता है, क्या सिटी में स्टडी करना तुम्हारा ड्रीम है? लू हाँ कहता है। तो शी कहता है, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था? ये सुनकर लू शी की कही बात को याद करता है, जहाँ शी ने उससे बोला था, जब तक तुम यंग हो तुम्हें अपने ड्रीम को परस्यू कर लेना चाहिए। प्रेजेंट में शी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सिटी जाने की बात को सुनकर सैड नहीं हुआ था? मैं सैड और तुम्हारे लिए वरीड भी था, लेकिन क्या मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए फोर्स किया, या फिर मैं ये बात सुनने के बाद तुमसे गुस्सा हुआ? क्या तुम्हें पता है इन दिनों यूशिंग कितना परेशान है जब से तुम उसे इग्नोर कर रहे हो? मुझे उसे देखकर सॉरी फील होता है। वो तुम्हारी बहुत केयर करता है और वो तुम्हारी वजह से सैड है। तुम कब तक उससे ऐसे ही गुस्सा रहोगे? और वैसे भी कल के बाद वो सिटी वापस जा रहा है। ये सुनकर लोग कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ यूशिंग शी की कही बात को सोच रहा था, जहाँ शी ने रात को उससे बोला था, मुझे तुमसे जेलस फील होता है कि तुम्हारे पास खुद का एक ड्रीम है। लेकिन जब एक दिन बिंग ने मुझसे मेरे ड्रीम के बारे में पूछा था, मैंने काफी देर तक मेरे ड्रीम के बारे में सोचा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। अब तुम्हें अपने ड्रीम की टिकट मिल गई है तो मुझे लगता है कि तुम्हें न्यूयॉर्क चले जाना चाहिए। प्रेजेंट में इस बात को याद करके यूशिंग अपने आप से कहता है, मेरे पास मेरे ड्रीम का टिकट है, लेकिन तब भी मैं हैप्पी फील क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हम उसे यूए के साथ देखते हैं, जहाँ वो उससे कहती है, अब तुम यही बोलोगे कि तुम्हें सोचने के लिए और टाइम चाहिए, राइट? मैं तुम्हें इतने टाइम से जानती हूँ, तुम हमेशा से ही ऐसे
हो। जब तुम कंफ्यूजन में रहते हो तो तुम आगे बढ़ना बंद कर देते हो। अगर मैं तुम्हें पुश नहीं करती तो क्या तुम अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँच पाते। वो आगे कहती है, मैं तुम्हें यहाँ डिसीजन लेने के लिए फोर्स करने नहीं आई हूँ, बल्कि ये बताने आई हूँ कि मेरी अब्रॉड जाने की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और अगले महीने मैं अब्रॉड जा रही हूँ। मैं बस आज अपने फर्स्ट लव को गुड बाय कहने आई हूँ। अब से तुमने अपनी लाइफ के हर फैसले को खुद ही लेना है, किसी और पर डिपेंड मत रहना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है तो यूशिंग उससे कहता है थैंक यू और अपनी टेक केयर करना। अगले सीन में यूशिंग क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, लेकिन लू आज क्लास में नहीं आया था। ये देखकर यूशिंग को बहुत बुरा लगता है। क्लास ओवर होने के बाद वो स्टूडेंट्स को बताता है कि ये मेरी लास्ट क्लास है और मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करके और मिलकर काफी अच्छा फील हुआ। सारे स्टूडेंट्स उसे बाय बोलकर चले जाते हैं कि तभी लू भागते हुए उसके पास आता है। वो उसे बीच पर लेकर जाता है। लू यूशिंग को अपने बनाए हुए पोर्ट्रेट्स शो करता है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थे। यूशिंग उन पोर्ट्रेट्स को देखकर रोते हुए लू को हक कर लेता है। यूशिंग लू से कहता है मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। लू यूशिंग से बोलता है अगर तुम्हारा ड्रीम न्यूयॉर्क जाकर काम करना है तो तुम्हें चले जाना चाहिए, मेरी चिंता मत करो। वो रोते हुए आगे कहता है माना मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ स्टे करो, लेकिन मैं बस अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकता हूँ। जैसे मेरे ब्रदर शी ने मुझे एनकरेज किया था, मैं जानता हूँ कि तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे मैं इस सिटी जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं लू हूँ। वो यूशिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यूशिंग भी वहाँ से चला जाता है। रात हो गई थी, लेकिन लू अब भी बीच पर बैठकर रो रहा था, जहाँ उसे वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं कि कैसे वो यूशिंग से पहली बार अपनी लाइफ में मिला था। ये सब याद करते हुए वो अपने आंसू पोंछकर अपने आप को शाबाशी देता है। अगले दिन शी यूशिंग से कहता है अब मत रुको, नहीं तो तुम सिटी टाइम से नहीं पहुंच पाओगे और आज तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन का प्रोजेक्ट भी सबमिट कराना है। यूशिंग लू के आने का वेट कर रहा था, लेकिन शी कहता है मैं उसकी अच्छे से टेक केयर करूंगा। इसके बाद हम यूशिंग को बस स्टेशन पर देखते हैं। वो अब भी वहाँ लू के आने का वेट कर रहा था। दूसरी तरफ लू जब अपने घर वापस आता है तो शी उसे हक करके कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम वापस आ गए, तुम बहुत ब्रेव हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पर प्राउड है, लेकिन तुम्हें वेट नहीं करना चाहिए। टाइम निकलने से पहले उसे अच्छे से गुड बाय बोल दो। ये सुनकर लू भागते हुए बस स्टेशन जाता है। वो बहुत तेज स्कूटर चला रहा था। वो कॉन्टिन्यूअसली बस का पीछा कर रहा था। वो यूशिंग को आवाज लगाकर गुड बाय कहता है, लेकिन उसी टाइम बस रुकती है, जिसमें से यूशिंग बाहर आता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम यूशिंग को उसके प्रोफेसर के साथ देखते हैं। वो अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट सबमिट करवाने आया था। प्रोफेसर उससे कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ग्रेजुएट हो गए हो। ये सुनकर यूशिंग स्माइल करते हुए प्रोफेसर को थैंक्स बोलता है। प्रोफेसर यूशिंग से पूछते हैं क्या तुम्हें ये ड्राइंग खुद पसंद आ रही है। यूशिंग पास्ट की बात को याद करता है कि कैसे इस ड्राइंग को बनाते वक्त लू उसके साथ था। प्रेजेंट में वो प्रोफेसर से हाँ बोलता है तो प्रोफेसर कहते हैं जब हम बाहर जाकर पेंटिंग करने के लिए पेन उठाते हैं तब तक सनलाइट कितनी बार चेंज हो जाती है। हम बस लाइट और शैडो को ही कैप्चर करते हैं और उसके बेस पर ही हम अपनी ड्राइंग को पेपर पर बनाते हैं। ये सुनकर यूशिंग याद करता है कि बस से उतरकर उसने लू से कहा था मेरा ड्रीम न्यूयॉर्क जाकर काम करना नहीं है, मेरा ड्रीम तो तुम हो। यूशिंग की इस बात को सुनने के बाद लू बहुत ही प्यारी स्माइल करता है और अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब यूशिंग बहुत फेमस क्यूरेटर बन चुका है। वो रिपोर्टर्स से कहता है मैं उस पर्सन को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिसने मेरे साथ ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर वो लू की बात कर रहा था। वो कहता है अगर वो नहीं होता तो आज ये सोलो एग्जीबिशन नहीं हो पाता। इस एग्जीबिशन के थ्रू मैं आशा करता हूँ कि सब इस यूथफुल थ्रिल को फील करेंगे और अपने ड्रीम्स को ब्रेवली परस्यू भी करेंगे। तभी वहाँ लू की एंट्री भी होती है, जहाँ रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं इन सब पेंटिंग्स को बनाने के लिए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली। लू बोलता है जब मैं ये पेंटिंग बना रहा था मैं एक बहुत ही डीप इमोशनल एक्सपीरियंस से गुजरा। पहली बार मेरे दिल में फ्लटर हुआ
पहली बार मैंने अपने आप को समझा और पहली बार मैंने अपने आप को दूसरों की नजरों से देखा। मेरे लिए इस पेंटिंग के थ्रू मैं अपने यूथ को याद करता हूँ। माना कि मेरा यूथ गुजर गया है, लेकिन इस पेंटिंग को बनाकर मैंने उसे इटर्नल बना दिया है। ये सब वो यूशिंग की तरफ देखकर बोल रहा था, क्योंकि उसने जो पेंटिंग बनाई थी वो यूशिंग की ही थी। इसके बाद हम शी और बिंग को कैफे में देखते हैं, जहाँ काफी सारे कस्टमर्स आ रखे थे। एक पर्सन उससे कहता है मेरी कॉफी अब तक नहीं आई, तो शी बिंग के पास जाकर बोलता है 4 लोग कॉफी आने का वेट कर रहे हैं। बिंग उसे शांत होने के लिए कहता है। जल्दी जल्दी के चक्कर में बिंग से एक प्लेट टूट जाती है, तो शी उसे कहता है तुम आज क्या क्या तोड़ोगे। बिंग बोलता है कम से कम मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। ये बोलकर वो शी के लिप्स पर किस कर लेता है। ये सुनकर शी स्माइल करके कहता है तुम अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। बिंग बोलता है इतने रश में मत रहो, इस कैफे में मैं कस्टमर्स को हीलिंग की फीलिंग देना चाहता हूँ, इसलिए अपना टाइम लेकर कॉफी बनाते हैं। शी बोलता है लेकिन तुम तो बहुत स्लो कॉफी बना रहे हो। बिंग कहता है ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ। तभी एक कस्टमर उनसे कॉफी के बारे में पूछता है, तो शी उसे स्माइल करके कहता है सॉरी पर हम कॉफी बना रहे हैं, आप थोड़ा वेट कर लो। बाहर यूशिंग और लू अपनी बनाई हुई पेंटिंग देख रहे थे, तो शी उनके पास आकर कहता है बस अब यादों को ताजा करने की जगह अंदर आकर हमारी मदद करवाओ। यूशिंग और लू स्माइल करके अंदर जाने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब लू कॉलेज अटेंड करने के लिए सिलेक्ट हो रहा था, तो इंटरव्यूअर उससे पूछता है तुम्हें पेंटिंग बनाना क्यों पसंद है। तो लू कहता है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें, फीलिंग्स और जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ उन्हें ड्राइंग बनाकर कैप्चर करना पसंद है, और वो फीलिंग्स मैं और लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ जो भी मेरी ड्राइंग को देखें। ये बोलकर वो स्माइल करता है और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।